गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, थोड़ा सा बारिश ज्यादा है यहाँ पे। शायद थोड़ा सा ऑप्टिक फाइबर का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। बारिश की वजह से थोड़ा सा स्पीड है ना, कम ज्यादा ज्यादा हो रहा है। चलो, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सब स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो, आयुष सातपुरे सर गुड इवनिंग। यहाँ पे रितेश पाल सर गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे अजित सर गुड इवनिंग। माधुरी मैडम गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग। शुद्धू सर गुड इवनिंग। वैभव बालराव सर गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग। नागेश वागेश सर जी गुड इवनिंग। सचिन मिस्त्री सर जी गुड इवनिंग। रविंद्र दिगे सर जी गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर जी गुड इवनिंग। बलराम झा सर गुड इवनिंग। गणेश गांची सर गुड इवनिंग। संग्राम प्रताप सर गुड इवनिंग। रामदास पवार सर गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे दीपक यादव सर गुड इवनिंग। मंगेश चौहान सर गुड इवनिंग। विशाल कताले सर गुड इवनिंग। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर जी गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? इज देयर एनी इश्यू अबाउट माय वॉइस? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भक्ति मैडम गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सर गुड इवनिंग। विद्या मैडम गुड इवनिंग। सुमित कदम सर जी गुड इवनिंग। मनोज सागर सर गुड इवनिंग। प्रवीण सर गुड इवनिंग। मनोज सागर सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर गुड इवनिंग। स्नेहलता मैडम गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर गुड इवनिंग। शब्बीर खान सर जी गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग। रविंद्र कासार सर गुड इवनिंग। वर्षा मैडम गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर। चलो, क्लियर है, आवाज क्लियर है, बराबर है ना? राम पाटिल सर जी गुड इवनिंग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ICT master is ready for Monday. So those people who are interested, or those students who are interested, can contact me directly to be in the part of top 10 people who are going to be with me, who are going to be with me on YouTube live. Who are going to be live with me on YouTube. ठीक है, चलो, ठीक है, चलो चलो। गुड इवनिंग सर, पवन सर, धनंजय चौधरी सर गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? चलो, कल कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था? कल कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था? विच टॉपिक वी डिस्कस्ड यस्टरडे? और उसके अंदर हमने कौन सी चीजें डिस्कस की थी? चलो, आप लोग ही मुझे बता दो। आप लोग ही मुझे बता दो कौन से चीजें हमने कल डिस्कस की थी। लिक्विडिटी पूल में कौन से चीजें हमने कल डिस्कस की थी? शायद मैं कल एक जूम रखने वाला हूँ, एक हमारे सोशल ट्रेडिंग के इन्वेस्टर है उनके साथ, और शायद संडे को और एक मैं जूम रखने वाला हूँ। एक जोन टू जोन स्ट्रेटेजी कैसे हमें ट्रेड करनी है उसके बारे में। बराबर, बुलिश एंड बेरिश लिक्विडिटी पूल्स हमने देखे थे, बराबर है? ठीक है। अब जो हमारा बुलिश लिक्विडिटी पूल है, इसके अंदर ऐसे कौन से 3 कंपोनेंट रहते हैं वो मुझे थोड़े बता दीजिए। उसके अंदर ऐसे 3 कौन से कंपोनेंट रहते हैं? बुलिश लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐसे कौन से 3 कंपोनेंट रहते हैं कि जो आपको एक्चुअली बुलिश मतलब बुलिश लिक्विडिटी पूल है ये समझने में मदद करते हैं? ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं? कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी हंटिंग एंड लिक्विडिटी एक्सपांशन, बराबर है? लिक्विडिटी एरिया,
लिक्विडिटी हंटिंग एंड लिक्विडिटी एक्सपांशन, ऐसे 3 चीजें होती है। वो हमें वहां पे वहां पे हमें हर कितना छोटा ये नहीं रहता, इसका 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 ये यहाँ पे रहेगा, मैं भूल गया था ये, और हमेशा ये ऐसे रहते हैं, थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो ये दोनों भी ब्लॉक है हमारे लिए, ये भी बुलिश ब्लॉक है यहाँ पे, और ये हमारा मिटिगेशन है। ठीक है, अभी इसके अंदर में कुछ चीजें और आपको मैंने क्यों ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट जस्ट वे टू शो यू how structure mapping is done and how blocks are drawn and how trades are taken. Here in this chart, we are going to study how liquidity pools are made and how liquidity hunting is done. This is the purpose of this screen which is showing you now. बराबर है, ठीक है। और बेरिश हमारा जो लिक्विडिटी पूल है उसके अंदर भी हमारा लिक्विडिटी एरिया रहता है, वहां भी हमारी लिक्विडिटी हंटिंग होती है और वहां पे भी हमारा लिक्विडिटी एक्सपांशन होता है। बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे जो हमारा बुलिश लिक्विडिटी पूल होता है, बराबर है, जो हमारा बुलिश लिक्विडिटी पूल होता है उसके अंदर आपकी लिक्विडिटी हंटिंग कौन से डायरेक्शन में होती है? उसके अंदर आपकी लिक्विडिटी हंटिंग कौन से डायरेक्शन में होती है? देखो, जिन्होंने अच्छा स्टडी किया है ना, ओनली दोज पीपल विल कम इन द चार्ट बॉक्स एंड आंसर मी, बट दोज हु आर सेंडिंग चार्ट्स एज फॉर्मेलिटीज, they will never answer it because they know it that they don't know it, because उनको पता है कि उन्हें पता नहीं है, so they won't answer. And I know those students in this group, in this batch, who are never going to make profits. और कुछ लोग ऐसे हैं, हमने जो सिखाया है वो ड्रॉ नहीं करते और कहीं से क्या ड्रॉ करके भेज देते। I remove their charts. This is not allowed. जो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े गए हैं उसके ऊपर होना चाहिए, और कुछ भी मतलब जिसको बेस ही नहीं है ऐसे चीजें भेजते हैं। डाउन साइड होता है, बराबर है, डाउन साइड में होता है, बराबर है, डाउन साइड में होता है। ठीक है। जैसे ये बोर्ड में दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा ही ये जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ऐसे 3 करेंसी पेयर रहेंगे हमारी यूट्यूब पे, जहां पे बेहतरीन कॉल्स रहेंगे हमारे, बेहतरीन, एवरी कॉल विल बी परफेक्ट। और आज ये सब ट्रेड्स मैंने उठाए हैं मेरे पर्सनल अकाउंट पे, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आपको बाद में। ये सब ट्रेड्स मैंने उठाए हैं मेरे पर्सनल एक्सनेस के अकाउंट में, दूसरे वाले 4 ट्रेड उठाए इसके अंदर से मैंने, 3 ट्रेड उठाए मैंने, ये वाला और ये वाला। और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हिट द बॉस, बट नाउ वी आर इन द लेक्चर, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। और ये सब ट्रेड कैसे लेने हैं, मैंने अभी आप तक आपको 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है, बट आई थिंक टुमारो आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए जूम फ्रॉम माय ऑफिस टुमारो, मे बी एट अराउंड noon time, where I will also tell you how to shift from higher time frame to lower time frame, how to do your structure mapping over there. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हुई है। मैं जस्ट उसको अभी रिमूव कर देता हूं। मैं आज भी बहुत सारी चीजें हुई है जिसके ऊपर, बट स्ट्रक्चर मैपिंग आपने 4 आवर पे जो सीखी है वही स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी लोअर टाइम फ्रेम पे होने वाली है। और आई एम डैम श्योर आप में से ना 95% लोग हैं ना 1 मिनट के अंदर भी अभी स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब करना चुकेंगे नहीं, बट वहां पे थोड़ा सा शार्पनेस लगता है, थोड़ी सी तेजी लगती है, बट इट्स ओके। मतलब ये बहुत सिंपल चीज है। दिन भर ये मार्केट इतना स्लो चलता है कि इसके अंदर भी आपको सब एंट्रीज मिलती है। अब देखो, ये सेलिंग का पूरा ट्रेंड था, ये पूरा सेलिंग का ट्रेंड था आज। कैसे, जैसे माधुर मैडम ने बोला था कि जब मार्केट और मतलब जब आपका काउंटर ट्रेंड चालू होता है, देखो बॉस बनाकर जब मार्केट ऊपर बेरिश पीओआई में जाता है, फिर वहां से लेकर आपके नीचे के जो बुलिश पीओआई रहते हैं, अप ट्रेंड का मार्केट हो तो वहां तक आपको कैसे सेलिंग की एंट्री लेनी है। और जब आपका बुलिश मतलब नीचे के बुलिश पीओआई पे मार्केट आकर ऊपर उठता है, तो वो ऊपर का बॉस लेने तक आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे मल्टीपल एंट्री लेनी है, ये हम सीखने वाले हैं। ये पार्ट मैंने जानबूझकर पीछे रखा था, बट नाउ दिस आई हैव डन इन फ्रंट ऑफ यू। ये मैंने आपके सामने लाया है सिखाने के बाद, बट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, डोंट वरी। ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है, ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है। कैसा लग रहा है थोड़ा सा आपको, मतलब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम से डायरेक्ट हम 30 मिनट या 1 मिनट पे आने वाले, कैसे लग रहा है?
और वहां पे भी सेम चीजें चलेंगी, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। स्ट्रक्चर मैपिंग इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चर मैपिंग इज द किंग, structure mapping is everything of the market. And if you are boss, if you are practicing on it regularly or consistently with confidence, with the same attitude, with the same intensity, nobody is going to stop you. This is my promise to you all. This is my promise to you all. But you need to be very consistent. You need to be very honest and loyal with your charts. You have not to do anything as a formality, and you never have to change your attitude when you have losses. You have to be cool and calm. You have to be composed. You have to be excited within, but you have to be cool and calm from outside. No more excitements, no more moments, but stay cool and calm. And when the time comes, bounce back like a lion. इस तरह से आप करोगे तो ये चीजें आपके साथ होंगी, ये चीजें आपके साथ होंगी। नेवर वरी अबाउट इट, बराबर है। तो चलो अब मैं पूछता हूं, जब आप ट्रेड में, जब आपका लिक्विडिटी पूल बनता है, उसका लिक्विडिटी हंटिंग डाउन साइड में होता है और लिक्विडिटी एक्सपांशन ऊपर होता है, बराबर है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप ट्रेड में आपका जो लिक्विडिटी पूल है ये किसके ऊपर बनता है? चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई रिवाइज नहीं करता, ऐसे कोई रिवाइज नहीं करता। अप ट्रेंड में आपका लिक्विडिटी पूल कहां बनता है? अप ट्रेंड में आपका लिक्विडिटी पूल कहां बनता है? वेरी नाइस। आपका बुलिश पीआई हो या बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हो, आपका बुलिश पीआई हो या आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हो, वहां पे आपके क्या बनते हैं? हमेशा याद रखो, वहां पे आपके हमेशा क्या बनते हैं? लिक्विडिटी पूल बनता है, बराबर है। लिक्विडिटी पूल बनता है, बराबर है। अब मैं आता हूं डाउन ट्रेंड के ऊपर, बराबर है। अगर लिक्विडिटी एक्सपांशन, दिस इज ए वेरी सिंपल चीज, वो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, बराबर है। आप मुझे बता दो, यदि आपका बेरिश ट्रेंड हो तो आपका जो लिक्विडिटी पूल है वो किसके नीचे बनेगा या किसके ऊपर बनेगा? नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिश ब्लॉक रहेगा या बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा आपका, बराबर है। बेरिश ब्लॉक रहेगा या बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, वहां पे आपकी ये सब चीजें, वहां पे आपकी सब चीजें वर्क करती है, बराबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। बेरिश पीवाई के और बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे बनता है। और इसका लिक्विडिटी हंटिंग कौन से डायरेक्शन में होता है? इसका लिक्विडिटी हंटिंग कौन से डायरेक्शन में होता है? इसका लिक्विडिटी हंटिंग अप साइड में होता है। ओके, ओके, ओके। और ये तो आपको पता होगा कि इसका लिक्विडिटी एक्सपांशन डाउन साइड में होता है। जो आपका प्रॉपर ट्रेंड है, बराबर है, जो आपका प्रॉपर ट्रेंड है उसी दिशा में आपका लिक्विडिटी एक्सपांशन होता है। भला वो अप ट्रेंड हो तो ऊपर होगा, डाउन ट्रेंड हो तो नीचे ही होगा, बट लिक्विडिटी हंटिंग के बाद, बराबर है। ठीक है, चलो यहां तक सब चीजें मैंने रिवाइज कर दी है, यहां तक सब चीजें मैंने रिवाइज कर दी है। तो आज हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा चार्ट पे हम देखेंगे लिक्विडिटी पूल्स कैसे बनते हैं, और उस लिक्विडिटी पूल बनने के बाद आपकी जो लिक्विडिटी हंटिंग है वो किस तरह से की जाती है, और फिर आपका जो लिक्विडिटी एक्सपांशन है वो ट्रेंड के उसी डायरेक्शन में कैसे होता है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ये कंसेप्ट ध्यान रखो, जिस दिन हम वन डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे जाओगे, देखो जब डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे जाओगे तो वहां पे सेम चीजें हैपन होती है, और इसी तरह से आप लोगों को क्या करना होता है, वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। दैट्स इट, बराबर है। तो चलो अब मैं क्या कर देता हूं, जस्ट सेकंड। ठीक है, चलो। आज बहुत इसमें ना ट्रेड मिस हो गए, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के, बट वन थिंग यू मिस्ड हियर वाज दैट आप बस नीचे के पीओआई तक ही और मिटिगेशन ब्लॉक तक ही आने का इंतजार कर बैठे, बट
एक एक चीज आप कर लेते तो आपके ये ट्रेड मिस नहीं होते। देखो ये ट्रेड मिस नहीं होते। देखो ये कल ये कैंडल कब का है? 11 तारीख का है, बराबर है? बराबर, ये कैंडल कब का है? 11 तारीख का है। यहां से आप, और ये कौन सी तारीख का है? ये 11 तारीख का। ये देखो ये कौन सा है? 12 तारीख का। देखो यदि यहां से आप आपका एफवीजी और ब्लॉक यहां तक ड्रॉ करते तो आपका ये ट्रेड मिस ही नहीं होता। आपको कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपका एफवीजी और ब्लॉक आपको तुरंत ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये रहेगा अभी अनमिटिगेटेड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस तरह से, जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस तरह से, और जब इसके ऊपर आएगा, बराबर है, लिक्विडिटी स्वीप करके आएगा या बॉस बने के आएगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पेक्ट देकर फिर आपकी काउंटर एंट्री चालू करता है ऊपर लोअर हाई बनाने के लिए। तो ये ऐसे ही जो बुलिश पीओआई जो मिस होते हैं ना, वो बाद में काम करते, ये वाले नहीं करते, बराबर है। बट यू हैव नॉट टू वरी एट ऑल, यू हैव नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि मैं अभी 4 आवर से, जल्दी ही आपको 4 आवर से मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने वाला हूं, और वहां पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग होंगे आपके सामने, और उसी तरह के चार्ट से आपके मैं मंगवाऊंगा अगले 2 दिन में, और ये बहुत अच्छी तरह से फिर आपको आपके काम आ जाएगा, बराबर है। अब चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे तो पहला आपका पीडीआरएस अप्लाई होगा। देखो मैं, अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एक बुलिश मार्केट में हमें 2 लिक्विडिटी पूल्स फाइंड आउट करने हैं, और बेरिश मार्केट में कम से कम 2 लिक्विडिटी पूल्स फाइंड आउट करने हैं टू स्टडी ऑन द लाइव मार्केट, बराबर है। बट सबसे एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि 4 आवर पर आप सब लोग ना सही तरीके से चार्ट मैपिंग कर रहे हो। सही मतलब सब लोग, मतलब 95%, 5% नॉट इन ऑल इंडिया, मुझे मालूम है वो कौन है। आई डोंट नीड टू मेंशन देयर नेम्स। बट फिर आपको अभी 4 आवर से मैं डायरेक्ट, 4 आवर से मैं डायरेक्ट आपको 30 मिनट में शिफ्ट करवाऊंगा। कहां पे शिफ्ट करवाऊंगा? डायरेक्ट 30 मिनट्स में। आपकी मैं 30 मिनट्स में क्यों शिफ्ट कर रहा हूं? क्योंकि 30 मिनट्स के ऊपर ही आपके ज्यादा इश्यू आ रहे हैं, तो इसलिए मैं 30 मिनट्स के ऊपर आपको डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, आपको शिफ्ट करूंगा, बराबर है। अब देखो मैं पहले 4 आवर पे लेके आता हूं। अब 4 आवर पे मुझे क्या अप्लाई करना है? पहले पीडीआरएस अप्लाई करना है। देखो 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करना ही करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, आप लोग ना ध्यान से सुनो। मुझे आज 2 एग्जाम्पल देने हैं, बस 2 अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, ये बड़ी बात नहीं है। बट इसके साथ में जो चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, वो बहुत मीनिंगफुल है और बहुत पावरफुल है। देखो 4 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको कभी भी भूलनी नहीं है, कभी भी भूलनी नहीं। 4 आवर की चार्ट मैपिंग आपको करनी ही करनी है। देखो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, डोंट वरी, और वाइट। देखो 4 आवर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी करेंसी पेयर के अंदर आप ट्रेड लेने वाले हो, उसका 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करना ही करना है। क्यों करना है, कौन बता सकता है मुझे? देखो मैं लिक्विडिटी पूल 2 अप ट्रेंड के और 2 डाउन ट्रेंड की एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, 2-3% लोग हैं जो बोर होते हैं मेरी बातों से, जिनको लगता है ये टॉपिक को हटा के और कुछ बात कर रहे हैं। बट अगली बैच मेरी जब चालू होंगी, वहां पे बस 15 ही लोग रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन मैक्सिमम पीपल। और मैंने अभी एक गोल मैंने डिसाइड किया है कि मैं बस ज्यादा तो ज्यादा और 500 लोगों को ट्रेन करूंगा। इसके बाद में मैं ये मेरा प्रोफेशन बंद करने वाला हूँ। ओनली 500 पीपल, ओनली 500 स्टूडेंट फ्रॉम माय नेक्स्ट बैच। 500 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ये सब बंद है, क्योंकि अभी मैं पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, क्यों 4 आवर पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करनी है? व्हाट आर द रीजंस? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई, क्यों करनी है, और रीजंस क्या है? रीजंस क्या है, व्हाई, क्यों करनी है? रीजंस क्या, रीजंस हो गए मुझे बता दीजिए। 4 आवर के अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, रीजंस क्या हो गए? बायसेस वेरी स्टेबल थे, बराबर है अजय सर, बराबर है, बायसेस बहुत स्टेबल रहते हैं। बट बहुत बार आपके क्या होते हैं, पीओएस पे मार्केट नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है और आप लोग नीचे ढूंढते रहते हो। बट
दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व वेरी सून, नो वरी। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो बहुत बार मार्केट वहां पे नहीं आता और आपका मार्केट फिर ऊपर से ऊपर चला जाता है या नीचे से ही नीचे चला जाता है। तो इसको सोल्यूशन है हमारा लोअर टाइम फ्रेम, डोंट वरी। बट चीजें परफेक्शन की तरफ जब आती है कब आती है, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तब आती है, बराबर है। तो क्या रीजन है, क्या रीजन है? सबसे रीजन मुझे बता दो। सुबोध कुमार सर का सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। यदि डायरेक्शन आपको आपके इस 4 आवर पे ही पता चलती है, कुछ भी हो जाओ, बीच में मार्केट को कितना भी नीचे आने दो, ऐसे देखो यहाँ पे नीचे आने दो, देखो नीचे आने दो, बल्कि जाना इसको ऊपर ही है। और ऊपर कहां तक जाना है, उसके ऊपर के बायसेस भी आपको निकालने आने चाहिए। मतलब जो आपकी लिक्विडिटीज रहेंगी, मैंने बोला था कल या परसों बोला था मैंने, ये लिक्विडिटी लेने मार्केट जाएगा। अब इस लिक्विडिटी ग्रैब करता है, इस लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो फिर मार्केट फिर थोड़ा सा काउंटर ट्रेड की एंट्री देगा, रिट्रेसमेंट देगा और फिर ऊपर निकलेगा। बट ठीक है, मुझे 4 आवर पर ना स्ट्रक्चर मैपिंग करने के ना बस 2 ही रीजन दिखते हैं ज्यादा तो। और ये एक है आपका ट्रेंड, एक है आपका ट्रेंड, और सेकंड चीज है आपके बायसेस। दैट्स इट, इतना शॉर्ट में बताऊंगा मैं। एक है आपका ट्रेंड और एक है आपके बायसेस। अब मतलब क्या, अब ये 4 आवर में जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, देखो यहां से ही आपका चौक हुआ है, बराबर है। तो शायद आपका एंट्री ये बॉस चुकता तो यहां से एंट्री नहीं चुकनी चाहिए थी, किसी की भी नहीं चुकेंगे यहां से आगे। तो ये आप ट्रेंड यही से कंफर्म होता है, यहां से आपका 99% मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है, 1% ही फिर वो चौक करके दूसरा चौक कर देता है। ऐसे ट्रेड कौन से करेंसी पेयर में होते हैं, जो करेंसी पेयर में ज्यादा मोमेंटम नहीं रहती और जो करेंसी पेयर प्रॉपर डिक्सी को फॉलो नहीं करते, ऐसे ऐसे पेयर में वो होता है। बट डिक्सी के अगेंस्ट और डिक्सी के साथ चलने वाले पेयर में आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। और जो चार्ट्स आखिरी में मैंने ढूंढ के निकाले हैं उसमें से मैं एनजेजेड निकल गए, मैं उसमें ऐड करना बाकी है मेरे। ठीक है, पहले उसके बाद एक तो ट्रेंड पता चलता है, सबसे बड़ी बात है। भला आपका आप यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, देखो कभी कभार क्या होता है, गलती से बहुत सारे लोग यही बाय बाय में बैठ जाते हैं, बराबर है। बट इनके बाय बाद में निकल जाते हैं क्योंकि वो सही डायरेक्शन में होते हैं, बराबर है, सही डायरेक्शन में होते हैं। मगर कई लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर उनको ट्रेड गुटते हैं। तो बुलिश ट्रेड में आपका ट्रेंड के साथ, यदि आपका बुलिश ट्रेंड हो और उस बुलिश ट्रेंड में आपका बाय भले ऊपर गिरे बट वो निकलता ही निकलता है। बट कभी कभार आपका सेल नीचे गिरे या ऊपर गिरे और मार्केट ऊपर चला जाए तो वो वहां पे लटका रहता है। तो इसीलिए आपका ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो और फिर आप 30 मिनट्स पे 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका मेन ट्रेंड है अप ट्रेंड वाला और लोअर टाइम फ्रेम पे वो करेक्शन चालू है। उस करेक्शन के दौरान आपको पीओएस ढूंढ के वहां पे बाइंग को बैठना है ऊपर के 4 आवर के बॉस तक, दैट्स इट, इतना ही ज्यादा। और सेकंड रीजन है बायसेस। बायसेस मतलब क्या, आपका बुलिश व्यू है, आपका इंडिकेशन ब्लॉक, बराबर है, आपका इंडोसमेंट होगा, आपका बॉस होगा, आपका चौक होगा, बराबर है। ये सब चीजें आपको उसके साथ साथ बाद में इंपॉर्टेंट होती है, बाद में इंपॉर्टेंट होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ट्रेंड, ट्रेंड पता चलता है। और जब ट्रेंड पता हो आपको तो आप गलती से भी वहां पे ऊपर बाई की एंट्री भी डाल देते हो तो वहां पे बाई की एंट्री आपकी निकल जाती है। बट सेल की एंट्री डालोगे, नीचे नीचे डालोगे तो फिर टूटी जाएंगी। मगर काउंटर ट्रेंड में बैठते हो तो कभी कभार वो निकल जाती है, बाद में वो स्टक हो जाती है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 4 आवर के ऊपर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ठीक है, चलो आप देखो, मुझे इसके अंदर आपको पीओएस दिखाने हैं। अभी देखो मैं इसके अंदर अभी पीडीआरएस अप्लाई करता हूँ। देखो पीडीआरएस ये हमारा कल का टॉप था, बराबर है, ये हमारा कल का टॉप था और ये हमारा यहाँ से, ये हमारे यहाँ से क्या है, ये हमारा पीडीआरएस है, बराबर है। अब इस पीडीआरएस में मैंने कल क्या बोला था, आपको क्या सिखाया था मैंने, आपका जो लिक्विडिटी फुल होगा कहाँ बनेगा, इसके दौरान बनेगा, बराबर है, इसके दौरान बनेगा, इसके दौरान बनेगा और आपका हंटिंग नीचे होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, बराबर। ये हमने कल डिस्कस किया था बुलिश ट्रेंड में, बराबर, यही हमने कल डिस्कस किया था बुलिश ट्रेंड में, बराबर है। अब आपका मार्केट
देखो अब आपका मार्केट आपके पीओआई में आके गया है, देखो बुलिश पीओआई है 30 मिनट 4 आवर के ऊपर भी है, बराबर है, इसके अंदर आ गया है और यहाँ से निकला है। तो हम जाके देखते हैं, वहां पे हम जाके देखते हैं कि ये, अब देखो मुझे यहाँ पे आप जो एंट्री लेनी है वो कहाँ पे कंफर्म करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम पर कंफर्म करें आप, आ जाओ मुझे बता दीजिए। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल बना है, पीडीआरएस अंडर के अंदर वो प्रॉपर उसी 50 और 60% के अंदर है, और वो बुलिश पीओआई के ऊपर है, मिटिगेशन ब्लॉक के भी ऊपर है, बराबर है ना? ठीक है। बताता हूँ सर, बताता हूँ, यही सबका प्रॉब्लम है, ये सबका प्रॉब्लम है। जब आपको हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड का है पता हो, बराबर, विशाल सर का प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये, उनका क्वेश्चन ये है कि सर जब हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे प्राइस आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में कई बार कंफर्मेशन पैटर्न बनता है, बराबर है, लेकिन ये सेल हिट करता है, हम कहाँ एंट्री ले, बराबर है, प्रॉपर है, बराबर है, कितना बड़ा हमारा पॉइंट ऑफ एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इतने बड़े एरिया से ही कहीं ना कहीं से तो बाइंग होगी, ये हमें पता होता है, बट इसके अंदर आने के बाद बार बार आपका पैटर्न बनता है, बराबर है, बार बार पैटर्न बनता है, तो वहां पे आपके क्या होते हैं, ये सेल हंटिंग बार बार होती है, तो यही इसका रीजन है कि आपको लिक्विडिटी पूल ढूंढना नहीं आता, आपको लिक्विडिटी पूल ढूंढना नहीं आता, दिस इज द रीजन। और ये जब आपको पता चलेगा, जब इस आपके 2 बार 3 बार ऐसे लगते हैं, जब लिक्विडिटी पूल आपको अच्छी तरह से पता होगा तो शायद वो एक ही बार लगेगा। और मैंने बार बार कहा है, आपके लोअर टाइम फ्रेम पर आपका ये सेल हंटिंग होता है ना, होने दो, क्योंकि वहां पे आपके सेल बहुत छोटे होते हैं, बट मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, जितनी बार पैटर्न बनाएगा उतनी बार एंट्री डालो, बट लिक्विडिटी पूल के अंदर नहीं। लिक्विडिटी पूल एक बार लिक्विडिटी पूल आपको समझ में आया, लिक्विडिटी हंटिंग हो गई, और उसके बाद आपके ऐसे लगेगी नहीं। बट यहाँ पे होता क्या है, आप लिक्विडिटी पूल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। दिस इज द वन टॉपिक दैट कैन कीप यू अवे फ्रॉम फ्रीक्वेंट एसएल हंटिंग और फ्रीक्वेंट लिक्विडिटी हंटिंग। ये आपको लिक्विडिटी पूल के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने लिक्विडिटी हंटिंग के लिक्विडिटी पूल के ऊपर आज कोई भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, बहुत बहुत कम लोग हैं। और ये यही रीजन है कि आपके ना ये एसएल्स क्यों ज्यादा लगते हैं, इसका रीजन ये है कि आपको लिक्विडिटी पूल अभी भी ढूंढने नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस कम पड़ रही है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे इसको, अब डायरेक्ट हम इसको 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, इसको डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर हम शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 1 मिनट में ये आपका पीडीआरएस है पूरा, रेड वाला और ग्रीन वाला। मैं शायद उसको निकाल निकाल देता हूँ अभी, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, क्योंकि कलर और कुछ मैच कर रहे हैं ना। बाद में लगा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो 1 मिनट, ये वाला ठीक है, बराबर है। ठीक है, चलो अब देखो ये आपका, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये पीओआई है, बराबर है, पीओआई आपका ये ग्रीन वाला, बराबर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे। आप मुझे बोल दीजिए इसके अंदर आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ कहाँ पे बन रहा है, बोल दीजिए मुझे। और कैसे एसएल हंटिंग होगी वो भी मुझे बता दीजिए। यदि आपको लिक्विडिटी पूल ही पता नहीं चल रहा है तो ये आप गलत तो करोगे करोगे। मैंने क्या बोला है, बुलिश पीओआई के ऊपर आपका लिक्विडिटी पूल बनता है, बुलिश पीओआई के ऊपर आपका लिक्विडिटी पूल बनता है। देखो यहाँ पे, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा आपका लिक्विडिटी पूल है,
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये आपका पूरा लिक्विडिटी पूल है, देखो। और इसके अंदर देखो, ऊपर भी ऐसे हंटिंग हो गई, लिक्विडिटी हंटिंग हो गई है, एक बार दो बार, एक बार दो बार, और नीचे भी एक बार और दो बार, बराबर है। बट बट वन थिंग इज वेरी श्योर, यहाँ पे आपका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? आपका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? देखो ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है, देखो। देखो इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं है। ऐसे और मैं चार पांच एग्जांपल दिखाऊंगा, ऐसे मैं आपको एक चार पांच एग्जांपल दिखाऊंगा, और आप लिक्विडिटी पूल आप कैसे ड्रॉ करोगे। पहला देखो, पहले दो तीन बार जब आपका मार्केट पुल बैक लेता है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये आपका पीओआई है, और आपको ये पता है, पूरा पता है, आपको पूरा पता है कि आपका ये पीओआई है, और उसके ऊपर हमारा लिक्विडिटी पूल बनता है, और लिक्विडिटी हंटिंग नीचे होती है, बराबर। और मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, देखो कितने बार ये यहाँ पे पैटर्न बनाया, देखो। और इस पैटर्न को ही आपको तुरंत पता करना है कि ये आपका लिक्विडिटी पूल है, तुरंत आपको पता करना है ये आपका लिक्विडिटी। मुझे आज हेडेक है तो भी मैं थोड़ी सी बात ही कर रहा हूँ बड़े जोर से। देखो ये आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये आपका लिक्विडिटी पूल है, बराबर है। अब ये लिक्विडिटी पूल ऐसा बनता है आपका, तो आपको सिंपल चीज है आपका। देखो इस लिक्विडिटी के पूल के बाहर कितनी बार मार्केट गया है, देखो कितनी बार मार्केट गया, देखो एक बार, यहाँ पे दो बार, तो यहाँ पे तीन बार, बराबर है। और ये तो नीचे ही है, बराबर है। मगर ये कितनी बार पीओआई के अंदर है, देखो कितनी बार पीओआई के अंदर है, एक दो तीन, और ये यहां तक पीओआई के अंदर है। और ये देखो ये लिक्विडिटी पूल, और ये आपकी लिक्विडिटी हंटिंग। अब मैं क्या दिखा रहा हूं आप लोगों को, दिखाओ कि प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रैक्टिस। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये इस जगह से छुटकारा नहीं है। देखो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ करूंगा, कभी भी हमेशा ऐसा फॉरवर्ड करने का, जब तक मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर नहीं निकलता, देखो। बट लिक्विडिटी हंटिंग होने के बाद देखो, और फिर मैं ये लिक्विडिटी हंटिंग का एरिया में ऐसे ड्रॉ करता हूं। देखो ये चीजें मैंने कल आपको सिखाई नहीं थी। इस तरह से आपके दो एरियाज बनेंगे। रिमेंबर, बी फोकस्ड एंड लर्न इट प्रॉपरली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं दो चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसी चीजें आपको कल ड्रॉ करनी है। मगर लिक्विडिटी पूल आपका यहाँ पे बन रहा है, यही से आपका ये बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, बराबर है। पर जब आपकी लिक्विडिटी हंटिंग नीचे होगी, तब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको जितना लंबा करना है जितना लंबा कर सकते हैं। देखो जितना लंबा करना है ऐसे कर सकते हो, बराबर है। आप देखो मार्केट, ये आपका लिक्विडिटी पूल है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ये सब पूरा लिक्विडिटी पूल है आपका। देखो ये सब पूल है, लिक्विडिटी पूल है। और ये एसएल हंटिंग ये वाली है, और ये सब एसएल हंटिंग है। देखो ये वाली सब एसएल हंटिंग है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं बिग प्लेयर्स, बायर को सेलर को बार बार ला रहे हैं, बार बार पैटर्न बना रहे हैं। देखो यही आपका सवाल है, आप लोगों का सवाल है कि सर हमारे एसएल बार बार लगते हैं, बराबर है ना सर, हमारे एसएल बार बार लगते हैं, पैटर्न्स बार बार बनते हैं, बट आपको लिक्विडिटी पूल ही पता नहीं हो, ये बिग प्लेयर्स कैसे छल करते हैं रिटेलर्स लोगों का, ये आपको पता नहीं हो, तो ये चीजें आपके साथ होने वाली है, ये चीजें आपके साथ होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बना, यहां तक पहला आपका चार्ट, ये चार्ट था, यहां तक ऐसे ही आपका स्ट्रिप था, पट्टा था ये, बराबर है। फिर उसको आपको लंबा कर देना है, इतना भी कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, इतना भी लंबा कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां से ऊपर जाना है वो जाए, बराबर है। बट इसके नीचे देखो यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग है, यहाँ पे एसएल हंटिंग है, और जितनी बार एसएल हंटिंग हुआ है उतनी बार मार्केट ऊपर चला गया है। देखो मतलब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। एसएल हंटिंग हो गई, बाय में बैठो, एसएल हंटिंग हो गई, बाय में बैठो, एसएल हंटिंग हो गई, बाय में बैठो, ये अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे लोग है ना इसके अंदर ही प्रॉफिट कमाकर बाहर निकलते हैं, लिक्विडिटी एक्सपेंशन का वो इंतजार ही नहीं करते, लिक्विडिटी एक्सपेंशन का इंतजार ही नहीं करते। आप देखो यहाँ पे, मुझे बताओ, आप देखो मैं आता हूं यहाँ पे, आप कितनी बार आपके एसएल लगे हैं मुझे देखने दो। देखो इसी पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, डोंट वरी। अब इसके अंदर तो हमें कोई भी हमारा पैटर्न ढूंढना नहीं, इसके ऊपर, ये पहली चीज है, याद रखो। यहाँ पे कोई भी पैटर्न ढूंढना नहीं है, ये हमेशा याद रखो। अब देखो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल हुआ, यहाँ पे आपकी हंटिंग हो गई, बराबर। ये लोवेस्ट आपकी कैंडल है,
इसके पहले वाला बाइंग पुल बैक आपका कौन सा, ये वाला देखो कौन सा वाला है, ये वाला है, बराबर है। हुआ क्या आपका चौक यहाँ पे, मुझे बताओ, हुआ का चौक आपका यहाँ पे नहीं हुआ, बराबर है। यहां से मार्केट आया, बराबर है, इसके लो के नीचे डायरेक्ट ये लो है, देखो ये चौक करने ऊपर गया क्या, नहीं गया। फिर देखो मार्केट यहां से नीचे आया, बराबर है, यहां से नीचे आया, ठीक है, बराबर देखो, अब फिर यहां से नीचे आया थोड़ा सा, फिर यह आपका यहाँ पे चौक होना था। हुआ क्या चौक आपका यहाँ पे, नहीं हुआ। 1 मिनट में भी ऐसी चीजें करते चलो, आप मार्केट के साथ प्ले करते चलो। अब देखो फिर में क्या हुआ, मार्केट ये लोवेस्ट वाला, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर चौक की तरफ गया आपका, देखो हुआ का चौक आपका नहीं हुआ। देखो देखो ये लिक्विडिटी पूल के अंदर तो हमें लेना नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं चौक हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं, फिर मार्केट नीचे आया, देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, फिर देखो ये लोवेस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ है क्या, नहीं हुआ है। देखो यहां से भी मार्केट फिर नीचे आए। अब यहाँ पे देखो चीज क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जब ये लो ब्रेक करके नीचे आए, मैंने उस दिन ही बोला था ऑलवेज ड्रॉ लो व्हेन मार्केट ब्रेक्स इट। इसकी एक और पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया नहीं अब तक, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, इसके अंदर भी पैटर्न बनते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। ऑलवेज ड्रॉ, जब ब्रेक होता है ना तो ऑलवेज आप उसको लिक्विडिटी के तरह से ले लो। देखो ब्रेक हुआ यहाँ पे लिया, ब्रेक हुआ यहाँ पे लिया, यही तो ऊपर हमें लेना नहीं है। अब देखो ये वाला आपका यहाँ पे बाइंग पुल बैक है, कहाँ पे, लोवेस्ट कैंडल कौन सा है आपका, यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला कैंडल है लोवेस्ट, और इसके पहले वाला आपका ये है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, पैटर्न बना, देखो यहाँ पे आपका पैटर्न बना, बराबर, यहाँ पे आपका पैटर्न बना, और इस पैटर्न में देखो, इस पैटर्न में आपका एफवीजी था यहाँ पे। अब बिना एफवीजी की भी कैसे एंट्री लेनी है मैं अगले पैटर्न में सिखाने वाला हूँ। देखो ये आपका एफवीजी था, ये आपका एफवीजी था, देखो जस्ट मिनट, ये आपका एफवीजी था। आप मुझे बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए अभी बाय की, देखो यहाँ पे आपकी बाय की एंट्री होनी चाहिए, बराबर है, और आपका ये सेल होना चाहिए इसके नीचे। आप मुझे बता दो यहाँ पे ये सेल भी लगता है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना ये सेल है आपका, यहां से लेकर यहां तक 0.086 और 0.59, मतलब 6, मतलब 2 पिप्स का, ज्यादा भी 10 पिप्स, ज्यादा, सॉरी 2 पिप्स, ज्यादा भी नहीं, मतलब ये कोई एसएल है क्या, ये कोई एसएल है क्या, एसएल नहीं है। आप देखो, आप जहां पे आपका पैटर्न बना है उसके नीचे मैंने स्ट्रिप मारने को बोली आपको, देखो ये कौन सा वाला था, ये क्यों लिया मैंने इतना लंबा इसको, ठीक है मैं इसको निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्री थी, बराबर है, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, और इसका लोवेस्ट कैंडल कहां पे था आपका, आपका ये कैंडल था लोवेस्ट, देखो इसको ब्रेक किया क्या मार्केट ने, इसको ब्रेक किया क्या मार्केट ने, नहीं। यहाँ पे कितनी बार ऐसे हंटिंग हो गई मुझे बता दो अभी, आप ही मुझे बता दो, और मैं आप भी बोलो आपकी ऐसे हंटिंग कहाँ पे हुई है, वो चार्ट मुझे बताओ, उसके अंदर मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ, नो वरी। बट आपको लिक्विडिटी पूल ही पता नहीं तो आपके साथ ये छल होने वाला है, जैसे महाभारत में हुआ था। देखो ये आप ड्रॉ करो ना, लिक्विडिटी पूल आपको पहले पता होना चाहिए। ये आपका पीओआई है, इस पीओआई के ऊपर आपका लिक्विड पूल है, पूरा ये लिक्विड पूल है, और देखो कितनी बार ये सेल हंटिंग की पर, बट क्या यहाँ यदि आपकी इस लोवेस्ट पॉइंट में एंट्री है, ये सबसे सेफेस्ट एंट्री है, फिर मार्केट यहाँ आता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं। देखो यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ बाइंग को बैठेंगे, फिर इनके सेल, फिर यहाँ मार्केट आएगा, फिर बाइंग को बिठाएंगे, फिर यहाँ पे सेल, फिर यहाँ पे बाइंग को बिठाएंगे, फिर यहाँ पे सेल। जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना, वहां पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है। देखो यहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है, इसलिए वो लोग उनका ये सेल हंटिंग करने के लिए मार्केट को क्यों नीचे लेके जाएंगे। देखो मैंने कल बोला था आपको, ये सेल हंटिंग नीचे ही क्यों होती है, उसके अंदर क्या चीजें होती है, बिग प्लेयर की एंट्री यहाँ पे रहती है, जो हमारा पैटर्न है। बहुत सारे लोग इस पैटर्न को पता नहीं उनको ये पैटर्न, बट देखो यहाँ पे बायर को बिठाया, ये सेल हंटिंग की, फिर यहाँ पे बायर को बिठाया, ये सेल हंटिंग की, फिर यहाँ पे बायर को बिठाया, ये सेल हंटिंग की, फिर यहाँ पे बायर को बिठाया, ये सेल हंटिंग की, फिर यहाँ पे बायर को बिठाया, फिर ये उनकी ये सेल हंटिंग की, और फिर वो अपने डायरेक्शन में मार्केट को लेके गए, बट उनकी एंट्री कहाँ पे थी, डायरेक्ट एक्सट्रीम पैटर्न पे।
इसीलिए कभी भी बिग प्लेयर्स उनका खुद का एसएल हंटिंग के लिए कभी भी मार्केट को नीचे नहीं लाते। ये यहाँ पे एसएल हंटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है और वो खुद अपना एसएल हंटिंग क्यों करेंगे? अब यहाँ पे जो रिटेलर बैठते हैं ना, देखो यहाँ पे जितने रिटेलर बैठते हैं ना, उनका सब लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं और मार्केट को ऐसे ऊपर घुमा के लेके जाते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। और इसी तरह से ये आपका पैटर्न बनता है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए मैंने बोला था लिक्विडिटी पूल के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। जब मैं भी खुद लाइव रहूंगा तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म। But I know most of the people won't understand it because you people are my students. But after you learning this concept, you don't get it properly because your practice is not enough on this concept. And when people will be on YouTube, live people when will listen to it, they will understand it, but they will never apply it because there is no practice. ये चीजें होती है। तो आप स्टूडेंट होकर भी मतलब उन चीजों की तरह से रहोगे तो कैसा चलेगा? देखो ये चीज थी यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका पीओआई मिस नहीं होना था, जो आपने आज मिस कर दिया, जो आपने मिस कर दिया, जो आपने आज मिस कर दिया। दैट्स इट। आप मुझे बता दो कहाँ पे, यहाँ पे आपका एसएल कहाँ पे है, आपका टारगेट कहाँ पे है? देखो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 4 आवर के ऊपर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होना चाहिए और शिफ्टिंग आपका उसी चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। ये मैं कल सिखाऊंगा। नोबडी, कल सैटरडे है, मैं 2 घंटे का ऑफिस से लेक्चर रखूंगा, शायद दोपहर को 11 बजे से लेकर 12-1 बजे तक रखूंगा। मैं जितने भी लोग होंगे मैं पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर फ्रॉम माय साइड बिकॉज I don't want anybody come out of this class after finishing this class will blame me. बराबर है? देखो इस तरह से ये एंट्रीज लेने थे। क्लियर है? यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई। लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी हंटिंग और लिक्विडिटी एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे क्लियर कट। आपका जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था वो आज ही अप्लाई हुआ है मार्केट में, आज ही। बट दुविधा ये है कि वी पीपल डोंट प्रैक्टिस ऑन इट, वी पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, वी पीपल नेवर ऑब्जर्व इट सो केयरफुली, and that is the reason why you miss such kind of beautiful entries which big players always take and make retailers full. देखो कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था। देखो आप जिन्होंने मुझे, आप मैं एक बेरिश ट्रेंड का भी एक पूछ देता हूँ। सर एक बात पूछनी है, चार्ट में ऐसे तो कहीं शो नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ डिजिट, तो बिग प्लेयर्स को पता कैसे चलता है कि नीचे एसएल है या ऊपर है? देखो ये मामला ना बहुत सरल मामला है अजीत सर, मैं बोल देता हूँ ये मामला बहुत सरल है। रिटेलर्स लोगों को बिग प्लेयर्स की एंट्रीज नहीं दिखती, बट बिग प्लेयर्स को रिटेलर लोगों के एसएल और टीपीज दिखते हैं और उनके कितने लॉट्स अभी फिलहाल ट्रेडिंग में है वो उनको दिखते हैं। अब वो कैसे दिखते हैं? वो अलग एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो सब चीजें उनको दिखती है। हमें कुछ नहीं दिखता, उनको सब दिखता है। हमें कुछ नहीं दिखता, उनको सब दिखता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे एसएल कहाँ होते हैं, हमारे टीपी कहाँ होती है, रिटेल लोगों की लिक्विडिटी कहाँ पे जाती होती है, ये उनको सब दिखता है। हाँ कहाँ दिखता है वो एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, बट उस प्लेटफॉर्म में उनको सब दिखता है, हमारा सब दिखता है, बट हमें उनका कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए एसएल हंटिंग वो अच्छी तरह से करते। देखो क्यों कितना छोटा एसएल और ये देखो लिक्विडिटी एक्सपेंशन कितना बड़ा है। और ये आज का ही एग्जांपल है। बताऊंगा सर ये सब चीजें इतने जल्दी से नहीं होती। कौन सा प्लेटफॉर्म है, इतना जल्दी से नहीं होता सर। वो प्लेटफॉर्म है ना, यदि आपको परचेस करना है तो उसको 30 लाख रुपए लगते हैं, 30 lakh rupees. If you want to purchase that platform which is being used by big players, it costs around 30 lakh rupees. If you have 30 lakh rupees, let me know. I will provide you that platform. Even I don't afford it. फुटप्रिंट चार्ट है क्या सर? आप फालतू चीज है सर ये फुटप्रिंट चार्ट और फालतू चीज है। उसके झमेले में मत जाओ। वो तो शकुनी मामा जैसे आपका छल करेंगे। फुटप्रिंट चार्ट मतलब क्या होते हैं? कंस मामा शकुनी मामा होते हैं जो हमेशा छल करते हैं।
और ये जो सिखाने वाले भी वो छल करते हैं, तो उनके झमेले में नहीं आना है। फुल प्रिंट चार्ट से ये लोग बड़े पैसा कमाते हैं ना, तो वो प्रिंट 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 वाले ना वो बेचते नहीं ना लोगों को। हाँ, वो बेचते नहीं। क्या है, लोग कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, और और ये लोग ये कर रहे हैं। चलो मैं और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैंने कल ये ड्रॉ करके रखा था, ये नया गैम्बल है, वो नया गैम्बल है, पेड़ लिया था। हाँ ले लो, पेड़ ले लो, कुछ भी करो, और वहां पे छल करो, खुद का ये करके लो, क्या बोलते हैं उसको, पतन करके लो, खुद का पतन करके लो। बाकी कुछ नहीं। चलो। ठीक है, मैं और एक चार्ट पे लेके देखो क्या हो गया। यही होने वाला है मंडे से आप सब लोगों के साथ। मैं ऐसा ही छल करूंगा आप लोगों के साथ, प्रॉफिट वाला। नॉट नॉट लॉस वाला, प्रॉफिट वाला छल करूंगा मैं सबके सामने। एंड यू पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड माय वैल्यू व्हेन आई विल बी ऑन यूट्यूब। You people will feel proud of you yourself, because there will be thousands of people on YouTube, but they will have never talked with me. But you people have um, sit in my classes, you have talked with me, but they never ever have got that opportunity. So they would be having too much value in their mind regarding me. But you people never respect like that. But it's okay. Now you people won't understand my value, but when I will be on YouTube, then you see how kind of work we play over there for people. Number of people will be profitable. And I believe one thing in myself that is very strong, that when I do something for someone, then I get automatic positive energy, and that turns into profit for people. देखो, इसीलिए मैं हमेशा सही सोच रखता हूँ। हमारे कृष्ण कृष्ण आप है बस सर, तो हमें कोई डर नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं यार, ये वो कृष्ण जी बहुत बड़ी हस्ती है, हम तो बस उनके चेले हैं, उनको फॉलो करते हैं राधे राधे करके, बाकी कुछ नहीं है। हमारे विशाल सर है, हमें हमेशा मतलब जो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, ऐसा पूरा मतलब लेट कर दंडवत करते हैं ना, ऐसे वो इमेजेस भेजते हैं मुझे। प्रभु दंडवत कहते हैं हमेशा, प्रभु दंडवत कहते हैं। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं है, हर भगवान हर अल्लाह, सब लोग सेम है। जितने भी भगवान से, जितने भी अल्लाह है, जितने भी संत है, सब एक ही है। उनकी उनकी आत्मा सब सेम ही रहती है। उनमें जो ऑनेस्टी, जो लॉयल्टी और जो दया रहती है ना, वो सेम ही रहती है सब लोगों के लिए। बस हमने नाम अलग रखे, बाकी कुछ नहीं। Sir, even today we understand your value, sir. We are really glad to have you in our life, to have a mentor in and teacher like you. Thank you very much, sir. Thank you very much. कोई बात नहीं है। मुझे कल ना, जो लोग मुझे YouTube के साथ मेरे साथ बने रहना चाहते हैं ना, तो एक 10 लोगों की, मैं मिनिमम 10 लोगों की, मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, बट जिनको इंटरेस्टेड है ना, जो फुल टाइम मेरे साथ YouTube पे रहना चाहते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा मुझे कल कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिसीव योर कॉल्स एंड टॉक टू यू। और 10 लोगों का अलग एक ग्रुप बनाऊंगा मैं, और उस 10 लोगों को अलग करेंसी पेयर्स होंगे, और उस 10 लोगों का 10 मतलब 11 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उनका मैं एक अलग जूम लेने वाला हूँ बिफोर वी आर गोइंग or before we are kick starting on YouTube live. So tomorrow, those people who are interested to stay with me on YouTube since from morning to evening, only these people can contact to me. जो लोग ऑफिस में रहेंगे ना 5 से लेकर 6 बजे तक, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। वो कॉल ना करे, क्योंकि उनसे हमें यूट्यूब पे ना डिस्टरबेंस मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा हमारे पास हो जो ऑफिस में काम करे और हमारे साथ भी रहे, डिस्टर्ब हो जाए। जो फुल टाइम ट्रेडर है वो हम मेरे साथ कॉल करे, बराबर है। चलो आप देखो, अब मैं इसको हटा देता हूं। आप मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? चलो, डू कम इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट इज दिस। ये क्या है? जब आपको पता है
कि मेरे बायसेस, मेरा ट्रेंड बुलिश है, बराबर है, और वो मेरे मिटिगेशन ब्लॉक पे आए, वो मेरे बुलिश पे आए, इट्स ओके, वेरी नाइस। बट वहां पे वो एक चीज करने वाला ही है, वो एक चीज करने वाला ही है। ये लाइव ट्रेड मैंने आपके सामने रखा था 1 मिनट पे, 1 मिनट पे लाइव ट्रेड मैंने आपके सामने रखा था। वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट वन बुलिश liquidity pool, and in that time we got this trade successful. This is the reason why I teach you such a concept, such a concept which really work in the market, but you understand, you should understand them, you understand this concept very properly, and you should practice on them consistently. This is the thing you need to do. क्या लिक्विडिटी पूल है? आप इसका लिक्विडिटी हंटिंग कहां पे होगा बता दो मुझे। इसका लिक्विडिटी हंटिंग कहां पे होगा? कहां पे होगा इसका लिक्विडिटी हंटिंग? See, I'll show you. Came like this, up, down, up, down, up, down, up, down, and this one. This was the pattern we have here. This was the pattern we have here. This, that's it. Nothing. Nothing. और आप लोग हमेशा याद रखो, इवन ऑन 1 minute patterns structure mapping is followed as it is on forever. Never ever understand that here it was not possible, it was here, it was here. यहां पे नहीं आया, बट मिटिगेशन ब्लॉक से चला गया, यहां पे था। कितना सिंपल है। 1 minute के ऊपर भी ये मतलब छल करते हैं हमारा, 1 minute के ऊपर भी छल करते, मतलब कहीं के नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम बताऊंगा मैं, डोंट वरी, इट आल्सो कॉस्ट सम रुपीस if you want to get that name from my side. Most of the people don't know about that platform which is being used by big players, but if you want to get its name, it also costs. I won't tell it without charges. I also charge it. ठीक है, चलो। ये अलीबाबा कौन सा, अलीबाबा कौन सा नहीं सर, वो बहुत पुराना था। अब उसके ऊपर भी जो भी डेटा आ रहा है ना, उसके ऊपर भी ये बिग प्लेयर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको भी। अलीबाबा को देखकर अब लोग वो ना हंटिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल था, हमारी लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ थी, और यहाँ हमारी लिक्विडिटी एक्सपांशन, दैट्स इट। ट्रेड खत्म, बात खत्म, अब कुछ नहीं है। आगे समझ में आपको, इस तरह से आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैं फिर एक बार 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूं। ये सब चीजें हर दिन होती है, बट मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको पॉसिबल नहीं है, यदि आप लोगों को पॉसिबल नहीं है कि हर एक करेंसी के ऊपर जाकर ऐसी चीजें करें, एक ही करेंसी ढूंढ लो, 2 ही करेंसी ढूंढ लो। इट डजंट नीड टू हैव मल्टीपल करेंसी पेयर्स, बराबर है। आप देखो यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड की एग्जांपल क्लियर करूंगा, नो वरी। देखो, क्योंकि आज मुझे लिक्विड पूल खत्म करना है, और विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस आफ्टर दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल ऑफ 11th जुलाई, दिस वन वाज फ्रॉम 11th जुलाई, दिस वाज फ्रॉम आल्सो फ्रॉम 12, एंड दिस वाज फ्रॉम आल्सो 12। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है आपका, 4 आवर के ऊपर ही देखो, इट वाज योर बुलिश पीओआई, it was your bullish POI here. Okay, this one was not, this is also, ये आपका अनमिटिगेटेड, ये बाद में काम करेगा। देखो ये कब काम करने वाले ना, ये पार्ट मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। जब मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको और इंटरनल लिक्विडिटी प्रॉपर सिखाऊंगा ना, तब जाके ये चीजें आपको समझ आएंगे। जो बुलिश POI और जो मिटिगेटेड ब्लॉक्स है, वो जब अनमिटिगेटेड रहते हैं, मतलब अनटच्ड रहते हैं, उनको अभी तक मार्केट उनके ऊपर आया ही नहीं है, तो वो फिर डाउन ट्रेंड में आपको ना फिर काउंटर ट्रेंड की बहुत बढ़िया एंट्री देते हैं। जैसे आप ट्रेंड में ऊपर से आपको कहीं पे आपका बेरिश पे रहेगा यहाँ पे, उससे जब आपको वाली एंट्री मिलती है बॉस होने के बाद, वैसे आपको डाउन ट्रेंड में मिलती है, बराबर है। बट मैं ज्यादा काउंटर ट्रेंड में बिलीव नहीं करता, बिकॉज समटाइम्स आपके एसएल नहीं रहते, तो वहां पे ना आपके ट्रेड ना
बहुत मतलब लंबे तक वहां पे स्टक होने के चांसेस रहते हैं. सो आई नेवर प्रमोट काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग टू माय स्टूडेंट्स. बट दिस इज ऑल्सो ए वन परफेक्ट स्ट्रेटेजी विच वन डे आई विल टीच यू. डोंट वरी. इसके अंदर और चीजें होते हैं बट मैं वो डिस्कस नहीं करता. आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपका ये बुलिश पीओ है, ये वाला बराबर है, बराबर है ना. ठीक है. आप देखो यहाँ पे आपका थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल और फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे एफवीजी और आपका ब्लॉक, मतलब ये बुलिश पीओ है, बराबर है. आज का कैंडल भी देखो 12 जुलाई वाला, और ये देखो आपका आज का भी देखो 12 जुलाई वाला, इसके अंदर ही ऊपर आके जाके गए. आप मुझे बोल दीजिए अब इसके अंदर मैं यदि अभी पीडीआरएस अप्लाई कर दूं, देखो कंफर्मेशन कैसे लेने होते हैं. कंफर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहां से ये चालू होता है, देखो यहां तक, बराबर है. हम बाइंग करनी है ना. देखो ये एरिया और ये एरिया, देखो ये दोनों भी एरिया नीचे रह गए. देखो ये दोनों भी एरिया नीचे रह गए, बट आपका जो बुलिश पीओआई है उसके ऊपर मार्केट आया, वहां पे उन्होंने लिक्विडिटी पूल बनाया, हंटिंग की और फिर ऊपर चले गए. हाँ, 4 आवर की कैंडल क्लोज होने का, गणेश सर, 4 आवर की कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको एफईजी और पीवाई ड्रॉ करना होता है. आप देखो ये जो थर्ड वाली कैंडल कल फिनिश हुई थी, बराबर है, उसके बाद मार्केट तुरंत नीचे नहीं आया था. देखो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ. इस तरह से उस कैंडल का मोमेंट था. उसके ऊपर भी मैं एक दिन आपको 10-15 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा. आप ट्रेंड में मार्केट जब रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है, तो जब आपकी नई कैंडल ओपन होती है, तो वो कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, कहाँ पे उसका हाई और कहाँ पे एक लो रहता है, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लो डाउन ट्रेंड में कैसे होता है और अप ट्रेंड में कैसे होता है और साइडवेज ट्रेंड में भी कैसा होता है. ये तीनों पैटर्न है जो मैंने सिखाने, एक्चुअली वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो अलग कंसेप्ट में आता है, बट वो भी मैं चलते चलते 15 मिनट में आपको सिखाऊंगा. नो वरी. तो चलो आप देखो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ. बुलिश पीओआई है हमारे यहाँ पे. अब इसको मैं डायरेक्ट 1 मिनट के ऊपर 30 मिनट के ऊपर आपको शिफ्ट करता हूँ. देखो 30 मिनट के अंदर भी आपको सही आपका पीओआई था. देखो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक. अब देखो मैं इसको फिर एक बार ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ नहीं करता, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ 30 मिनट्स में. देखो ये आपका पीओआई था 30 मिनट्स में. देखो ये वाला देखो, बराबर है. अब इसके अंदर मैं और एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं. इसके अंदर आपको क्या करना होता है, काउंटर ट्रेंड के लिए आपको ऊपर से कोई आइडियम चाहिए, बराबर है. अब मैं 3 मिनट में चला गया, बराबर है. अब देखो यहाँ पे आपका आइडियम है, बराबर है. 3 मिनट्स पे ये हाईएस्ट कैंडल है, ये लोएस्ट कैंडल है, और दैट इज योर आइडियम, बराबर है. अब फिर मैं जाता हूँ 1 मिनट के ऊपर, बराबर है. 1 मिनट के ऊपर मैं जाता हूँ. आप देखो जो भी लोग ध्यान से सुनोगे, ध्यान से काम करोगे, वो लोग ना इस मार्केट से बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं. नो वरी. मैं भी आज जो सिखा रहा हूँ, शायद जब मेरे 500 स्टूडेंट कंप्लीट होते आएंगे तब मेरा सिखाने का स्टाइल और भी सिंपल होगा. शायद उस समय और भी ज्यादा चीजें मैं कवर कर सकूँ. बट जो कंसेप्ट रहते हैं ना, रियल कंसेप्ट, वो अभी भी मतलब कम ज्यादा नहीं किए जाते, वो सेम ही रहते हैं. ठीक है. आप मुझे बताओ यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कल आपके ना कम से कम 4-5 चार्ट है ना लिक्विडिटी पूल के ऊपर ही मंगवाऊंगा, ताकि आप बोल रहे हैं ना हमारे एसएल बार बार लग रहे हैं, तो वो नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे. आप मुझे बताओ यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है. चलो बता सकते हैं आप मुझे, बता सकते हो आप मुझे कहाँ पे है आपका लिक्विडिटी पूल. यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ पे होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट कहाँ पे होता है और एंड कहाँ पे होता है. स्टार्ट कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका एक एसएल लगता, यहां पे आपका एक एसएल लगता, दो एसएल नहीं लगते, मगर के बाद आप प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका एक एसएल लगता, बाद में आपका एसएल ही नहीं लगता लिक्विडिटी पूल में। चलो इससे तो पता चलेगा आपको, आपका एक एसएल लगता बट वो भी प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद, हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद। कहां पे आपका लिक्विडिटी पूल है? सी these things you understand with practice, and experience only comes after practices, multiple practices, because on every different charts you see different things, और वो जब आप अलग अलग चीजें देखते हो ना, तो तब जाके आपको पता चलता है कि इस तरह से भी आपके लिक्विडिटी पूल्स बनते हैं। आप देखो, मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल आधा ऊपर है और आधा नीचे है, तो यहां से स्टार्ट हुआ है। देखो आप बोलेंगे सर यहां से कैसे स्टार्ट हुआ है, मैं बता देता हूं, डोंट वरी। जो यहां से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, पहला हमारा ये है, हाँ ये हमारा लोएस्ट पॉइंट पहला यहां तक लेना होता है, और पहला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है यहां तक, नहीं यहां तक, ये यहां लेना होता है, दैट्स इट। लिक्विडिटी पूल कैसे ड्रॉ करना है, नो वरी, आई विल टीच यू, नो वरी। देखो लिक्विडिटी पूल कैसे ड्रॉ करना होता है, देखो जहां पर भी आपकी मल्टीपल कैंडल्स आने की चालू होती है, देखो कहीं भी नहीं है, यहाँ ये शार्प ऊपर है, देखो 1 2 3 4 5 6, लिक्विडिटी हंटिंग, गॉट इट। अब यहां से आपका लिक्विडिटी पूल ड्रॉ होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये आप, और ये नीचे वाला बराबर है। आप देखो यहाँ पे, मैं इसको निकाल देता हूं, ये आपका लिक्विडिटी पूल है। देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ऊपर नीचे गया, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल स्टार्ट हुआ और इसकी एसएल हंटिंग नीचे हुई, तुरंत यहाँ पे आपकी बाई की एंट्री होनी चाहिए, तुरंत। देखो कैसे, ऊपर ऑलरेडी आपका लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ होता ही है। देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ पे कौन सी वाली लोवेस्ट कैंडल है, हाँ ये वाली, और आपका लिक्विडिटी यहाँ पे आपका हो गया चौक, बराबर है। यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल पे चौक हो गया, बराबर है। और यहाँ पे चौक होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, देखो ऊपर चला गया, और फिर आपका एक एफपीजी कहीं पे भी होगा, यहाँ पे शायद उसके अंदर आया होगा, देखो शायद आया होगा, मैं उसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। वहां पे एफपीजी है आपका, छोटा सा एफपीजी है, और ऊपर भी है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं है, हाँ यहाँ पे है छोटा सा एफपीजी ऊपर, छोटा सा एफपीजी है, देखो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, आपकी एंट्री यहां पे होती, कहां पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंट्री होती है आपकी, क्योंकि यहां ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, क्योंकि वो एफईजी लेने के लिए नीचे आया, बराबर है, फिर एफईजी लेने के लिए नीचे आया, एफईजी लेने के लिए नीचे आया। तो देखो यहाँ पे आपकी एंट्री थी, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपकी एंट्री थी इस एफईजी को टैप करने के बाद, और आपका ये सेल था इसके नीचे, बराबर है। और आपका टारगेट रहेगा बहुत ऊपर वाला, जो आपका बॉस है, बराबर है। आप देख लो, मैं आगे लेके जाता हूं आपको, मैं आगे लेके जाता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे आने के बाद आपका फिर यहाँ पे क्या हुआ, एसएल लगा। अब मुझे बता दीजिए कितना एसएल था ये आपका, कितना, देखो मतलब मामूली सा एसएल है ये, मामूली सा, देखो कितना एसएल था ये, 10 पिप्स का, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 0.10 का लॉट होता है ना, $10 जाने दो, बट यू हैव टू बी डैम श्योर दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अपसाइड फ्रॉम हियर समवेयर, लेट इट गो। क्योंकि एक बार ऐसे लगने से आप मार्केट में कूदोगे ना तो कुछ मजा नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगता है ना, एक्सेप्ट करो उसको, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट, नो वरी, एक्सेप्ट इट। ऐसे लगता है तो एक्सेप्ट इट, ऐसे नहीं लगेगा। हर ट्रेड में ऐसा होगा क्या, आपका प्योर पे आएगा मार्केट और स्ट्रक्चर पैटर्न बनाए और आपको ऐसे ना लगा तो ऊपर जाना चाहिए। हमारे घर का थोड़ी है वो मार्केट, वो बिग प्लेयर्स है, उनको पता होता है कि लिक्विडिटी कहाँ भी जम रही है, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे सब लिक्विडिटी आ रही थी, फिर यहाँ पे सब बाइंग सेल की लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर अपना, फिर एक बार अपना एसएल हैंडिंग कर दिया, देखो यहाँ पे
देखो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल कौन सी है आपकी, ये ग्रीन वाली, इसका देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ, बराबर है। यहाँ पे चौक होने के बाद देखो यहाँ पे आपका ये था, एफवीजी था। अब इस एफवीजी में मार्केट ने क्या किया, आपका टैप किया यहाँ पे, तो लगा दो इसके नीचे एसएल। कितना एसएल है, लगने दो ना। मैं तो 2000 की इक्विटी पर स्टैंडर्ड का लॉट लगाने में भी डरूंगा नहीं अभी, बराबर है। आप देखो, आप मुझे बताओ, आप एसएल हंटिंग हुआ का आपका, आपका एसएल हंटिंग हुआ क्या? इतना बड़ा लिक्विडिटी पूल है, इसके अंदर यहाँ पे एक बार एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग हो गई, यहाँ पे हो गई। बट एक बात रिमेंबर करो, ये बिग प्लेयर्स की अच्छी एंट्री वाली यहाँ पे थी। अब मैं आपको और कुछ चीजें भी बताऊंगा आगे जाकर। एक डिस्प्लेसमेंट नाम की एक कैंडल होती है, जो कैंडल बनती है, जब वो कैंडल बनती है बेरिश ट्रेंड में, देखो बेरिश ट्रेंड में और एक बुलिश ट्रेंड में जो बनती है, उसके अंदर के आपके एंट्री पैटर्न्स कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके वजह से भी आपके एसएल कम लगेंगे। बट ठीक है, जो नॉलेज आपके पास है उसके ऊपर भी कोई एसएल लगते हैं आपके ना, कोई चिंता नहीं है। कितना एसएल है यार, देखो ना, इतना छोटा एसएल है। चलो मैं उसको अभी क्या करता हूँ, 15 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ, और आपका ये बॉस है जो आपका टारगेट है। दैट्स इट, बात खत्म। आता हूं मैं फिर 4 आवर पे। लिक्विडिटी हंटिंग के साथ खेलना सीखो आप लोग, लिक्विडिटी हंटिंग के साथ खेलना सीखो। कोई बात नहीं है, इतने छोटे छोटे एसएल लगने पर आप मायूस होंगे तो फिर चीजें कैसे वो आगे बढ़ेंगी। आप एसएल लगा विशाल सर आपका यहाँ पे, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे वहां पे, छोड़ देंगे वो ट्रेड। हाँ, वो ट्रेड आप लेंगे। 10 पिप का एसएल लगने पर आप 50 पिप का टारगेट छोड़ देंगे आगे वाला। बट एक चीज याद रखो, यहां से बिग प्लेयर्स एक बार अपनी एंट्री लेने वाले हैं ना, वो पैटर्न में आपने लेना, तो अपना पैटर्न बन रहा है ना, कूद जाओ एसएल के साथ और आंख बंद करके रहो, कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पे कितना आपका एसएल था, 1.29 और 1.28980, मतलब कितना, जस्ट देखने दो। वो 29-20, मतलब कम से कम 5 या 10 पिप्स का रहेगा, ये ज्यादा भी नहीं, 5 या 10 पिप्स का रहेगा, मुझे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये एंट्री कितनी थी फिर, बॉस का ही एंट्री रखने का, आगे पीछे घूमने का नहीं, आप हाफ लॉट बुक करने का और छोड़ देने का, 50 पिप्स। एक ही लॉट में काम हो जाता है, एक ही लॉट में काम हो जाता है, एक ही लॉट में। दैट्स इट, बात खत्म। अब इस तरह से आप कल मुझे लिक्विडिटी पूल्स ड्रॉ करके दे दो, और देख लो यहां से आगे आपका एसएल हंटिंग होने का जो डर है, और जो एसएल आपके जो लगते हैं, वो क्यों लगते हैं, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा याद रखो। देखो अब ये एक्स्ट्रा एंट्री थी आपकी, एक्स्ट्रा ऊपर, ये भी पकड़, आप हाफ लॉट साइज बुक करके रख देते ना। यदि आपको पता है ये बुलिश ट्रेंड है, ऊपर ही जाना देना, रहने दो उसको नीचे, क्या फर्क पड़ता है, जब निकलेंगे तब निकलेंगे। इस तरह से आपको ट्रेड्स लेने आने चाहिए, इस तरह से आपको स्मूथ सिस्टम के साथ क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग करते आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ गए समझ में लिक्विडिटी पूल कैसे एक्चुअली लाइव में भी ड्रॉ किए जाते हैं। कौन नहीं सिखाता ऐसे, जाओ आप कहाँ पे भी जाओ, और इस तरह से कोई बताता है ना, जो चीज बनती है जिसका रहा वो लाइव में जाकर काम कर रहे हैं ना, दूसरे दिन देखो कुछ भी बताते हैं लोग, लेकिन कैंडल, लेग आउट कैंडल, ये टंगड़ा वो ये वो क्या यार, दिमाग का दही कर देते हैं, और फिर झोले में लॉस गिरता है। मुझे नहीं ऐसी चीजें पसंद। खुद प्रॉफिट निकालो, लोगों को प्रॉफिट बनाना सिखाओ। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ मैं। That's it। अब जो ये जो पीओएल्स है आपके, जो अनटेस्टेड रहते हैं, जो फ्रेश रहते हैं,
वो आगे जाके आपका काउंटर ट्रेंड, जब जब डाउन ट्रेंड चालू होता है ना, वहां पे वो वहां पे आप काउंटर ट्रेंड की एंट्री ले सकते हो। जैसे हमारे बीच बहुत सारे कैंडिडेट है, माधुरी मैडम भी है और 3-4 लोग है, खुशबू मैडम भी है और 3-4 लोग है जो काउंटर ट्रेंड में बैठते हैं। तो इस काउंटर ट्रेंड में बसो, जो ट्रेड आपका जिसमें मार्केट ने टच किया है उसके ऊपर आने के बाद रिस्पेक्ट नहीं देता, बट जो जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है नहीं अभी, मतलब जिसके ऊपर गया नहीं है, ऐसे ट्रेड ऐसे सेटअप्स आप जब मार्केट नीचे आता है ना, तो यहाँ से ऊपर घूमते हैं फिर। ये हमेशा याद रखो, भला वो आपका चौक करे। ठीक है। रविंद्र कसर सर बहुत हंस रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे समझ में आ रहा। आज बहुत मतलब इमोजी आपके बहुत मतलब बहुत हास्यास्पद आ रहे हैं, मतलब बहुत आज फ्रेश लग रहे हैं आप। क्या क्या है, नासिक में ज्यादा बारिश चालू है क्या उधर? नासिक से है ना सर? ओके, ठीक है, चलो। देखो, जितना आप चार्ट के साथ प्ले करोगे उतना उतना आपका प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स इट। मैंने रविंद्र कसर सर की बात कर रहा हूँ मैं। आप कानपुर से हो तो मुझे पता है सर, आपको तो मैं सबसे ज्यादा पहचानता हूँ। मेरे बैच के स्टूडेंट है वो। अजित कुमार सर मेरे बैच के स्टूडेंट है। जिन्हें और मैंने एक साथ बैठ के एसएमसी पढ़ी। मतलब अरे राजेश सर बैचमेट है हम। हम दोनों ने एक साथ एसएमसी पढ़ी है। जी सर। ऐसा कोई रहता है, फ्रेंड भी है, बैचमेट भी है। कुछ गुरु कोई बड़ी चीज नहीं है, बस रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता मैं, बट थोड़ा सा क्लास हो या ना हो। अब देखो हमारे इस ग्रुप में ना 50 लोग हैं। मैंने आज ये छोड़ा था, हमारे ग्रुप में क्या छोड़ा था, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो करो। तो देखो 10-12-15 लोगों ने किया है, मतलब बाकी के लोगों ने नहीं किया। तो नाराजगी इस चीज की होती है कि इतना बेहतरीन हम देते हैं। हाँ, फीस लेता हूं मैं, जरूर, मतलब आप थोड़ी फ्री में सीख रहे हैं और मैं फ्री में दे रहा हूँ, बट एक जो रहता है ना, रिस्पेक्ट रहता है ना, एक जो अटैचमेंट रहती है ना, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जहाँ पे हर चीज को रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट अपना काम निभाने के बाद चले जाना अच्छे नहीं लगता। चलो ठीक है। हाँ, अब मैं डाउन ट्रेन के पुल बैक्स आपको सिखाता हूँ। अगला हमारा 15 मिनट है, उसमें से एक ही हो जाए तो भी कोई बात नहीं। अब देखो क्या कर, कितना बढ़िया ट्रेंड है ये। नो वरी नो वरी, इस तरह से ट्रेड हम पकड़ेंगे, 4-5 ट्रेड तो दिन में आराम से पकड़ेंगे हम। क्या बात, क्या कहते हैं आप लोग? डू यू बिलीव इन योर आईसीटी मास्टर? आईसीटी मास्टर विल बी केपेबल ऑन यूट्यूब टू मेक सच काइंड ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स? क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहना है आप लोगों का? ये तो ट्रेड मैंने आपके सामने चालू रखा था, एक ट्रेड में काम हो जाएगा। क्या कहना है आपका? और हमारी पहचान ऐसे ही बनेगी यूट्यूब पे, अदरवाइज वी आर नोवेयर। कम से कम 4-5 सेटअप निकालेंगे हम, और बाकी के करेंसी पेयर तो है हमारे, जिसके ऊपर बड़े बड़े लॉट्स रहेंगे हमारे। GBP USD, Euro USD, these two currency pairs will stay with us forever. And USD CHF, CAD CHF, these two pairs will stay with us, because ये पूरे अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। ये USD JPY, GBP JPY कभी कभार अपना खेमा चेंज कर देते हैं, बट इस तरह से नहीं। नहीं, हल्ला मचा ही देंगे सर। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम कूल एंड काम सिंस लास्ट 2 weeks and focusing on the right thing, focusing on the right thing. Because of this, we are going to make the big differences in people's lives. लोगों के जीवन में परिवर्तन आना ही मेरा उद्देश्य है। और बहुत सारे लोग अच्छे प्रॉफिटेबल बनने चाहिए। जो मार्केट सही तरीके से काम करने से प्रॉफिट देता है ना, तो उसको आप सही तरीके से लेना सीखे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना सीखे, तो कोई बात नहीं है। So how many out of you are ready for tomorrow's session, which is I am going to conduct from 11 or 12 p.m. to 2 p.m. That would be of 2 hours only, but where we will learn how to actually
shift from 4 hour time frame to 30 minutes or 15 time frames and take your trades on 1 minute time frame. How many of you ready? If there is one student, I'll go with him or with her. और मैं शायद एक्सक्यूज कर दीजिए, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके ना ऑफिसेस रहते हैं और बिकॉज ऑफ दैट दे वोंट बी एबल टू ज्वाइन द जूम, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज टुमारो आई वांट टू बी फ्री इन द इवनिंग, सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट इट फॉर टुमारो. क्या 2 घंटा देखो ऐसे ही मेरे चलते चलते बात करते करते 2 आवर्स निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम है तो मैं स्टूडेंट लोगों को दूं, थोड़ा सा मैं भी उनसे साथ बात करूं और थोड़ा उनको भी कुछ ज्यादा मतलब जो चीज सही में काम करती है ना वो पता चले. दैट्स इट. चलो अब हम जाते हैं डाउन ट्रेड में. शायद कल 11 बजे या 12 बजे आदित्य सर भी कल पुणे ट्रेवल कर रहे हैं, सो ही इज गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर अनदर 4 to 5 days because I am technically not very sound. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, देखो आपके पास कोई एक अच्छा बंदा हो ना जो टेक्निकल चीजें सही तरीके से हैंडल करता है, तो आई वांट टू हायर वन बंदा जो मतलब अच्छी तरह से यूट्यूब के ऊपर कैसे सब चीजें करनी होती है, ऐसा एक मुझे बंदा चाहिए जो मुझे बस बोल दे सर आ जाओ, मैंने सब सेटिंग लगा दी, आप अपना युद्ध चालू करो, आप अपना वॉर चालू करो, आप जस्ट आ जाओ, बैठ जाओ और चालू हो जाओ, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा. ऐसा कोई बंदा है ना जो यूट्यूब अच्छी तरह से हैंडल करता है, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीजें बहुत तकलीफ देती है. सो कोई बंदा है तो प्लीज मुझे नंबर सेंड कर दो या मुझे नंबर सेंड कर दो और उससे ही बात करो कि मैं खुद कॉल करूंगा क्योंकि मुझे बहुत नीड है. ऑनलाइन भी वो मुझे वो सब चीजें करके देता है ना तो भी इट विल बी कूल फॉर मी, और मैं उनको पे कर दूंगा, मंथली जो भी रहेगा मैं पे कर दूंगा. कोई है तो मुझे प्लीज बता दो आपके परिचय में. ठीक है, चलो अब आते हैं डाउन ट्रेंड में. देखो ये कल ही मैंने ड्रॉ किया था, बराबर. कल मार्केट कहाँ था जब हमने ये ड्रॉ किया था? तो इस बॉस के नीचे था, शायद यहाँ पे था कहीं पे, तो बराबर है, बराबर है, ये यहाँ पे कहीं तो था, यहाँ यही था कहीं पे. ये दोनों कैंडल नहीं थी, शायद ये कैंडल थी बहुत छोटी थी शायद, बराबर. तब मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया था और तब मैंने ये पीडीआरएस भी अप्लाई किया था. देखो कितना सही इस प्रीमियम जोन में आ गया मार्केट, और उस प्रीमियम जोन में हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, उसके ऊपर हमारा ऊपर बेरिश पीओआई है, उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आया. देखो भला बॉस ने किया बट अच्छे खासे पिप्स आपको दे दे, बराबर है. आपको रिमेंबर हो रहा है ये चीजें? मैंने कल इसको पहले ही ड्रॉ करके रखा था, जब ये बॉस हुआ था मार्केट नीचे तभी मैंने ड्रॉ किया था. चलो अब मैं इस पीडीआरएस को हटा देता हूँ. इट्स वर्क इज डन नाउ बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट द मार्केट हैज कम राइट जोन ऑफ द पीडीआरएस, बराबर. पीडीआरएस के राइट जोन में आ चुका है, सो नाउ इट्स मेकिंग सम नॉइज फॉर अस, सो वी आर गोइंग टू रिमूव इट, बराबर है. हमने ये रिमूव कर दिया. अब देखो हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है, देखो इसको सही रिस्पेक्ट किया. अभी जो बेरिश पीओआई है ये वाला, इसको मैं निकाल देता हूं. अब इसको निकाल देता हूं मैं, क्योंकि उसने उसका काम कर दिया और उसने भी एसएल हंटिंग करवाई, लिक्विडिटी पूल बनाया, एसएल लिक्विडिटी हंटिंग की. देखो शायद आप लोगों को मैंने देखो इसने कैसे किया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर देखो कैसे एसएल हंटिंग की, और फिर देखो मतलब फंडामेंटल भी हो तो भी उसको उसी डायरेक्शन में जाना होता है, ये पहले पता चलता है. अब आप देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो. ये दोनों चीजें ना एक दूसरे को कोरिलेट करती है कि नहीं? देखो ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो दो चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती है कि नहीं? देखो और मुझे बताओ. देखो सुनो, आप देखो हमें ये मालूम है ये बेरिश पे आए हैं, बराबर है, और यहां से नीचे हमारा बॉस है, बराबर है. चौक हो चुका है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, बायस सब बेरिश है, बराबर है. अब मार्केट चौक करके फिर ऊपर वाले बेरिश पीओआई में आ रहा है, बराबर है. अब यहाँ पे हमारा बेरिश पीओआई के अंदर भी हो सकता है लिक्विडिटी पूल, और ये बाहर भी हो सकता है, रिमेंबर. बट नेवर ऊपर कभी भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर कभी नहीं हो सकता. एक तो बीच में रहेगा ना तो नीचे रहेगा, ये प्रैक्टिस से चीज पता चलती है, बराबर. देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर इसने एसएल हंटिंग की, बराबर, लिक्विडिटी हंटिंग की, और फिर ये नीचे आया जो हमने टेक्निकली ड्रॉ किया था, बराबर है.
अब ये नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स है, उनको पता चला कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल लग रही थी ना बाइंग की, ये बिग प्लेयर्स की थी। मैंने ये भी बोला था उस दिन, शायद किसी ने सुना होगा या मुझे पता नहीं है, या किसी को रिमेम्बर पता नहीं। मैंने बोला था ये सब बिग प्लेयर्स के कैंडल है, ये यहाँ तक बायर को बिठाएंगे और फिर यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा करेंगे और फिर ऐसे हंटिंग करके लिक्विड हंटिंग करके नीचे जाएंगे। बराबर है, ये हुआ हमारा टेक्निकल एनालिसिस। बराबर है, चौक बेरिश पीओआई, यहाँ पे लिक्विड पूल, और लिक्विड पूल के लिक्विड हंटिंग करके मार्केट बॉस करने के लिए नीचे आएगा। ये हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। और ये टेक्निकल एनालिसिस कौन करते हैं? बिग प्लेयर्स करते हैं। बराबर है। अब जब कल सीपीआई का डेटा आना था, देखो अब मैं कह रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस बिग प्लेयर्स का जो हम कर रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस बिग प्लेयर्स का है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सी आईसीटी के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये बिग प्लेयर्स है। जब उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनाया, लिक्विडिटी की, और उनको मार्केट नीचे लेके जाना था, बराबर, ये वो तो टेक्निकल एनालिसिस उनके करके रखा था। कल का जो डेटा आया उसमें भी मार्केट गिरा, बराबर है। तो फिर यहाँ पे मुझे बता दो, जब फंडामेंटल आया तब भी मार्केट गिरा, और ये जो बिग प्लेयर टेक्निकल एनालिसिस भी मतलब बेरिश है। तो उनको पहले पता चलता है कि यहाँ पे ना रिटेलर्स बाइंग में ज्यादा बैठे हैं, और जो हमारा फंडामेंटल आने वाला है वो भी मार्केट को गिराने वाला है, बराबर है, निगेटिव आने वाला है। तो मुझे बता दीजिए, ये टेक्निकल एनालिसिस भी बिग प्लेयर्स करते हैं, और जो टू बी फंडामेंटल्स रहते हैं, जो आने वाले फंडामेंटल्स रहते हैं, वो भी उनको पता होते हैं कि वो शायद वो निगेटिव आने वाले हैं, हमारा मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो देखो ये दोनों चीजें ना हमें हमेशा कोरिलेट करती है। तो हायर टाइम फ्रेम पर जब भी आपका ना ये बनता है, क्या बनता है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस बनता है ना, वो बिग प्लेयर्स का ही होता है। और जब कोई फंडामेंटल आने होती है ना, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर ना, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि बिग प्लेयर्स को ये सब चीजें पता होती है पहले से ही, फंडामेंटल के बारे में पता होता है, और टेक्निकल एनालिसिस तो वो खुद करते ही है। बराबर है। तो देखो हमेशा याद रखो, 4 आवर के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, वो टेक्निकल एनालिसिस बिग प्लेयर्स करते हैं, और उनको पता होता है कि यहाँ पे किसकी ऑर्डर्स कितनी पड़ी है। और जब फंडामेंटल्स आने होते हैं तो उनको ये भी पता होता है कि फंडामेंटल्स ये बेरिश बेरिश बायस के ही आने वाले हैं, तो वहां पे वो बहुत सारे ऑर्डर्स लगाकर मार्केट को गिरा देते हैं। दैट्स इट। मतलब ये दोनों चीजें कोरिलेट होती है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट आ गए। बराबर है। अब मैं इस ना बेरिश ब्लॉक को हटा देता हूँ, इसका काम हो गया, और उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ तक शॉर्ट कर देता हूँ। बराबर है, क्योंकि हमारा आगे जाकर एक, देखो आगे जाकर हमारा एक बेरिश पीओ यहाँ पे है। देखो यहाँ पे है, यहाँ से लेकर, देखो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज थी, देखो यहाँ पर, ये हमारा बेरिश पीओ है यहाँ पर, देखो, और इसके अंदर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। बराबर है। अब देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने अपना लिक्विड पूल यहाँ पे तो कहीं तो बनाया होगा, ये थोड़ा सा हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं गया 15 मिनट पे, 2 मिनट पे और 1 मिनट पे, और मैंने इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर दी। देखो आगे देखो मिटिगेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखो मुझे बता दो, इस मिटिगेशन ब्लॉक में, बराबर है, अब मैं क्या करता हूँ, ये बेरिश पे है ना, उसको हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ये क्लियर रहेगा थोड़ा। अब मुझे बता दो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है? कम एंड टेल मी। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट एग्जांपल आई थिंक। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है? कहाँ पे बनेगा मुझे बोल दीजिए। देखो कहाँ पे बनेगा? इसके अंदर मार्केट आया, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बना दिया। बराबर है। बराबर, फिर मार्केट को नीचे आया, ऊपर लेके गए। बट हमारा एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ होना चाहिए बेरिश ट्रेंड में? कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। नीचे होके हमें कुछ फायदा नहीं है, ये कितना भी नीचे आया हमें उसका कुछ फायदा नहीं, ऊपर होनी चाहिए। बराबर है ना? ऊपर होनी चाहिए हमारी लिक्विडिटी हंटिंग, ऊपर होनी चाहिए बेरिश ट्रेंड में। ठीक है,
ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ आपका लिक्विडिटी पूल, यहां से चालू हुआ। कैसे चालू हुआ मैं देखने से पता चलता है। यहाँ, 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 फिर ये नीचे, फिर इसके अंदर, फिर यहाँ, 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 फिर ये आपका यहाँ पे हंटिंग, देखो ये वाला। तो ठीक है, चलो हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सिनेरियो क्या है। ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये नीचे भी ऐसे हंटिंग की, बट मार्केट को उनको नीचे लेके जाना है, तो शायद यहाँ पे कोई IFC, यहाँ पे कोई न्यूज होगा, उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आप देखो क्या लग रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के ऊपर आया क्योंकि वहां पे कैंडल दिख नहीं रही थी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये लिक्विडिटी पूल, ये लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंटिंग, बराबर है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंटिंग, बट आपका स्ट्रक्चर बन कहाँ रहा है, ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो यहाँ पर, ये फिर मार्केट ऊपर, फिर देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका चौक हो गया, बराबर है, यहाँ पे आपका चौक हो गया। चीजें चीजें समझो ध्यान से। फिर देखो यहाँ पे चौक हुआ तो मार्केट पूरा इतना नीचे गया, बराबर है, और उसने यहाँ पे क्या छोड़ा था, यहाँ पे FVG छोड़ा था, देखो यहां से लेकर यहां तक, बराबर है। इस FVG को उसने टैप किया, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक, फिर मार्केट इसके अंदर से ही नीचे गया, तो हमारे यहाँ पे कोई भी ये नहीं था, चौक नहीं था। देखो ये हमारा मार्केट है यहाँ पे, देखो, और ये यहाँ पे नीचे आया, बराबर है, फिर ये इसके अंदर ही है, फिर ये नीचे गया, बराबर है, तो फिर हमारा ये यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, जेन्युइन मतलब थ्योरेटिकली, बराबर, प्रैक्टिकली, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे, देखो फिर यहाँ पे चला गया, बट यहाँ पे आया क्या, आइडेंट करने के लिए नहीं आया, बराबर है, तो हमारी एंट्री बनती नहीं थी, यहाँ पे बनती नहीं थी, देखो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी हमारी, क्योंकि ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है। ये यहाँ से इंटरनली देखो, ये ऐसे आया नीचे, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर एक्सक्यूज मी, देखो ये ऐसे यहाँ से नीचे आया, बराबर है। इसने क्या करना था, इसका ब्रेक तोड़ना था, ब्रेक करना था, पहले नहीं किया। देखो ये यहाँ पे आया और फिर यहाँ से नीचे आया, देखो ये यहाँ पे, देखो अब फिर मार्केट जब ऊपर चला गया, देखो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, समझो यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे आना चाहिए था चौक करने के लिए, आया नहीं, ये यहाँ से ऊपर चला गया, देखो यहाँ से ऊपर चला गया और फिर ये ऐसे नीचे आया। अब देखो आप चीजों को समझो। देखो मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको भी निकाल देता हूँ, जस्ट मिनट। ये सब पेशेंस गेम है, ये सब पेशेंस गेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो क्या हुआ, इस हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, देखो इस हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, बट यहाँ पे इस हाई का लो कहां तक है, देखो यहाँ तक, देखो अब आपका चौक होगा यहाँ पे शिफ्ट, देखो यहाँ पे कहां पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, बराबर है, आपका चौक कहां पे शिफ्ट होगा, इतना नीचे शिफ्ट होगा, देखो इतना नीचे शिफ्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। अब चौक आपका ये हाईएस्ट, सॉरी ये भी चौक नहीं होगा क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं है, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर ही शिफ्ट होने दो, क्योंकि ये यहाँ पे ना जो टेक्निकल थोड़ा सा ये रहा है, ऊपर है क्या दिख नहीं रहा है मेरे को, नहीं नीचे ही है, नीचे ही है, देखो ये हाईएस्ट है, बराबर है, और ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो आपका चौक यही रहेगा, देखो यही पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि ये सेलिंग पुल बैक का लो ये है, फिर मार्केट ऊपर और फिर ये इसके नीचे इंटरनल है, तो आपका चौक कहां पे था, देखो ये आपका चौक था, देखो यहाँ पे इतना नीचे, देखो अब यहाँ चौक होने के बाद, अब यहाँ चौक होने के बाद आपका ये FVG कहां पे पेंडिंग था, देखो मैं थोड़ा सा 3 मिनट्स के ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। अब देखो आपका ये FVG मार्केट यहाँ पे आया, इतना नीचे आया, देखो यहाँ भी इतना नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर निकला, तो यहाँ ऊपर जाते समय कहीं भी FVG नहीं है, इसके अंदर कहीं भी FVG नहीं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कहीं भी FVG नहीं मिल रहा है, नहीं है, नहीं है, पूरा ले चुका है पहले से। फिर आपका FVG कहाँ पे था, देखो इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर ये वाला छोटा सा FVG आपका, देखो जस्ट मिनट, देखो कैसे मार्केट कितना पेशेंस मांगता है आप लोगों से, देखो ये वाला FVG, छोटा सा FVG, देखो इस FVG को उसने टैप किया, देखो देखो
क्या कमाल की चीज है यार। मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस सबसे खतरनाक टेक्निकल एनालिसिस है ये सबसे, क्योंकि इतना इसमें भाग दौड़ है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट सेलिंग पुल बैक ये है, फिर ऊपर ये आपका सेलिंग पुल बैक है जो यहाँ से लेकर आया यहाँ तक, यहाँ पर आईडीएम हुआ, और फिर देखो यहाँ आईडीएम करने के बाद मार्केट नीचे गिरा, बट इस आईडीएम के ऊपर कहीं भी यहाँ पे एफयूजे नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये छोटा वाला एफयूजे है, देखो बस उसको ही टैप किया उसने, एग्जैक्टली उसको टैप किया, तो यहाँ पे क्या होता, इस एफयूजे के ऊपर आपकी एंट्री होती और एसएल आपका इसके ऊपर होता, देखो एसएल आपका इसके ऊपर होता, और जो बॉस है आपका ये टारगेट रहेगा, ये बॉस आपका टारगेट है, दैट्स इट। देखो ये टेक्निकल एनालिसिस कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, ये सब आपका लिक्विडिटी फुल है ये सब। अब देखो ये क्या हो गया, ठीक है चलो, कौन सा कलर आ गया मुझे पता नहीं। आप देखो यहां से आपकी सेलिंग की एंट्री थी, देखो यहाँ पे 3 मिनट्स के ऊपर, आप देखो ये छोटा सा पिप रहने दो, दैट डजंट मैटर, बट मजा आता है कि ट्रेड लेने में जो सही जा रहे हैं। देखो कितना 30 पिप्स, 30 पिप्स का आपका टारगेट चल रहा है अभी, और ये सर कितना होता है आपका 6 पिप्स, 6 पिप्स का एसएल होता, 30 पिप्स का आपका प्रॉफिट। देखो इस तरह के एनालिसिस होने चाहिए, और इतना पेशेंस भी लगता है लो टाइम फ्रेम पर। देखो अभी कभी कभार क्या होता है, सिंपल चीज है, इतना आपको झमेले में नहीं पड़ना है ना, तो मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूं। इतना आपको नहीं करना है ना, जान दे मुझे इतना नहीं करते बैठना है, तो आपको क्या करना है मालूम है कि 3 आपको डालनी है, जो मैंने बोल दिया डॉक्टर रविंद्र 3 स्प्रेड फॉर्मूला, मैंने आपको 3 लॉट फॉर्मूला आपने मैंने आपको बताया है, बराबर है, जो मैंने आपको बताया है। तो क्या करने का, इस ब्लॉक में आता है ना, यहाँ पे एक एंट्री डाल दो, फिर आप एफएजी में आता है तो वहां पे एक एंट्री डाल दो, और फिर आपका जहां पे एसएल है ना वहां पे एंट्री डाल दो। बस यहाँ पे क्या होगा, नीचे से चला गया तो यहाँ पे आपका लॉट साइज छोटा होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा, बट जब ऊपर जाता है तो ऊपर का भी लेयर लेके आएगा नीचे, तो सब चीजों में फायदा ही होता है। बट मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस जितना सही तरीके से आप करोगे उतना आपका लॉट साइज सेम रहेगा और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। दैट्स इट। देखो कितना चैलेंजिंग एनालिसिस था ये, कितना चैलेंजिंग एनालिसिस था, बराबर है, इतना चैलेंजिंग एनालिसिस, और मतलब करने में मजा आता है। और यहाँ पे देखो आपका एसएल हंटिंग होता भी, तो देखो यहाँ पे होता, यहाँ पे आप कोई एक ट्रेड लेता तो यहाँ पे एसएल हंटिंग होता, और बाद में आपका एसएल हंटिंग होता नहीं। देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको ये ब्रेक कर दिया, ये आपका सेलिंग पुल बैक, फिर ये उसके ऊपर, ये फिर आपका आईडीएम, और फिर इस एफओजी एंट्री और मार्केट नीचे। दैट्स इट। ये हुआ एक एफओजी का। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है मुझे बताओ, कितने स्टूडेंट लोग हैं जिनको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा है। प्रॉफिट ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे तरीके से ही प्रॉफिट बनते हैं, ये हमेशा याद रखो, छोटे छोटे तरीकों से ही प्रॉफिट बनते हैं, हमेशा याद रखो। कितने लोगों को ये लिक्विडिटी पूल और ये समझ में आया मुझे बोल दो। कल मुझे कम से कम 5-5 प्रैक्टिसेस चाहिए आपकी लिक्विडिटी पूल के ऊपर, ये याद रखो, बराबर है। देखो मैंने कल लिक्विडिटी पूल आपको चार्ट पे सिखाया, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे भी सिखाया, और आज एक्चुअली जब मार्केट, और ये सब लाइव में हो रहा है, मैं कोई भी बैक टेस्टेड नहीं करके सिखा रहा हूं। बस अब चीज ये है, बस चीज अब ये है कि आपको उतना पेशेंस के साथ मार्केट के ऊपर बैठना पड़ेगा, उतना पेशेंस के साथ मार्केट के ऊपर बैठना पड़ेगा, और एंट्री लेनी पड़ेगी। दैट्स इट। देखो कैट सीएचएफ में भी सेम सिनेरियो है, नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट, नथिंग। देखो नथिंग डिफरेंट, इस बेरिश पीआई से भी चौक करके ऊपर के बेरिश पीआई से रिस्पेक्ट किया, बॉस किया, बराबर है, बॉस किया, और बॉस करने के बाद फिर थोड़ा ऊपर चला गया, बराबर है। अब ये एक बॉस यहाँ पे हुआ है नीचे, जब वो हुआ नहीं है, देखो ये बॉस है अभी, टू बी बॉस ये है जो हुआ नहीं, थोड़ा सा बॉस के ऊपर से मार्केट ऊपर चला गया, बट यहाँ से बॉस करने आ जाएगा, नो वरी। ये भी कहां से घुमा, देखो बेरिश मतलब ब्रेकर ब्लॉक से घुमा, ये कोई डिफरेंट नहीं है। अब देखो यूएसडी जेपे, इसके अंदर सिनेरियो क्या है मुझे पता नहीं है, बट मैं कहूंगा आपको
देखो जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी, देखो मैं थोड़ा सा इनको भी आज कट कर देता हूँ। देखो मैंने फिल्टर कैसे किया है हर दिन, जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी फाइनल। अब देखो, और डिक्सी के अगेंस्ट ये चलते हैं और डिक्सी के साथ ये दो चलते हैं, बराबर है। और ये भी यूज्ड जेपीवाई भी डिक्सी के साथ चलता है, बट जीबीपी जेपीवाई इज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस करेंसी पेयर, क्योंकि ये कहीं भी चलती है। बट ये दो पेयर है ना, कैड सीएचएफ और ये यूएसडी सीएचएफ, भले उसमें एंट्री आपको प्रॉफिट कम मिले बट सही मिलता है। तो आपने फाइनल करना है ना, तो क्या करना है, यूएसडी जेपीवाई, कैड सीएचएफ और यूएसडी सीएचएफ और जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, दैट्स इट। मुझे लगता है ये नीचे वाली पेयर से आप निकाल दो तो भी बेटर रहेगा। जीबीपी जेपीवाई भी मैंने निकाल दी, बट जीबीपी जेपीवाई इज बेस्ट पेयर। जो 10 लोग रहेंगे मेरे साथ, कम से कम लाइफ टाइम की मैं सोच रहा हूँ। ऐसे 10 लोग मुझे मिले ना जिनके साथ में लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहो और मेरे टीम का भी हिस्सा बने, वो मेरे आईसीटी मास्टर के टीम का भी हिस्सा बने, आगे जाकर मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे साथ काम करे, ऐसे मेरी सोच है। देखो ऐसे मैं सोच रखता हूँ, हमेशा ऐसे सोच रखता हूँ। और कोई फ्री में नहीं होगा, काम भी मेरे साथ भी होगा तो दैट विल बी पेड। और सबसे बड़ी चीज होगी कि एक टीम अच्छी बनेगी। अभी इंटरेस्टेड पीपल विल surely come and stay with me. It's my open invitation to everyone. Those who are interested, do come, stay with me in my office. Let's make a good team and go ahead. क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, और ये मुझे पता है। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। पिछले 2 हफ्ते से मैं पूरा मेरा इसी के ऊपर ही काम चालू है, बट नाउ इट्स ओवर। और मुझे पता है थोड़ा रूटीन बैठने तक थोड़ा टाइम जाता है, बट धीरे धीरे लोग आना चालू होते हैं और एक टीम अच्छी बनती है। ठीक है, चलो क्लियर है सब चीजें यहाँ पे। इसको कुछ डाउट है इसके ऊपर, मुझे कल कॉल करे जिसको फुल टाइम देना पॉसिबल है, सुबह के 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके अंदर ही हम 3 4 5 6 ट्रेड निकालने वाले हर दिन। भले ऐसे लगे ना तो टीपी ले ले, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट हमारा जो एजुकेशन है उसके हिसाब से चलेगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। जैसे मैं हूँ ही और हो गई, आगे जाके स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट निकालेंगे हम। जिनको रहना है वो मुझे कल 11 बजे से लेकर कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं उनका एक अलग ग्रुप बनाने वाला हूँ, याद रखो। और गलती से भी कॉल मत करो जिनको नहीं जमता है, मैं तो खाली पीली क्या बोलते हैं उसको, वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत अलग तरह से एक ग्रुप बना के वहां पे हम काम करने वाले हैं यूट्यूब पे। जो भी जिनको भी फुल टाइम देना पॉसिबल है मेरे साथ, कम से कम 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। और जो लोग ऑनेस्टली हर चार्ट दिए हुए चार्ट पे काम करना चाहते हैं, जो मुझे यूट्यूब पर सब चीजें बताएंगे, तो ये आपकी भलाई है, मेरी भलाई है, 10 लोगों की भलाई है और पूरे दुनिया की भलाई है, बराबर है। तो ऐसे ही लोग मुझे कॉल करें जो ऑफिस में जाएंगे सुबह से 11 बजे और फिर आएंगे 6 बजे, और वो भी मत कॉल करो, खाली भी मेरा बातें सुन के फिर। ठीक है, क्योंकि मैं इनकी ना कल ही टीम बनाने वाला हूँ। 10 लोग तो मिनिमम चाहिए मुझे, उतने तो है, और उससे ज्यादा होते हैं तो नहीं सर नहीं चलेगा, मुझे 10 लोग प्रॉपर ही चाहिए, मुझे बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हाँ, आप यूट्यूब पे लाइव रहे सर, वहां से आपको अच्छे खासे सेटअप मिलेंगे, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 10 लोग ने आने के बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग है, उनको चार्ट के एनालिसिस प्रॉपर रखने पड़ते हैं दिन भर। सो वो प्रॉपर हर मतलब वो कर रहे हैं, मतलब वो भी सबका भला कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। जिनको पॉसिबल है, जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग सही तरीके से आती नहीं, ऐसे लोग भी वेलकम है, उनको भी हम अच्छा बनाएंगे, डोंट वरी। आप में से जो 5% है ना, उनको भी अच्छा बनाएंगे हम। तो चलो, लिक्विडिटी पूल का चैप्टर हमारा आज खत्म हो चुका है, बराबर है। तो मैं कल 1-2 घंटे के अंदर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कैसे बनाए, वहां पे कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, ये थोड़ा सा मैं कल सिखाऊंगा, बराबर है। और 10 लोगों की, मिनिमम 10 लोगों की हमारी टीम बनेंगे। मेरे लिए तो आदित्य सर और खुशबू मैडम ही काफी है, जरूरत नहीं मुझे 10 लोगों की, बट वी हैव सो मेनी गुड स्टूडेंट्स in the group, so I don't want to neglect them, so I want such people to be with me, बराबर है। ये दोनों ही काफी है, बट बहुत भी और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिसेस सेंड करते हैं,
बहुत अच्छे ट्रेड लेते हैं और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहता हूँ। तो 10 कम से कम 10 लोगों की हमारी टीम बनेगी, जिनको भी कॉल करना है मतलब थोड़ा सा सोच कर करे, क्योंकि वहां पे एक अलग से जवाबदारी रहेगी, एक ही करेंसी पेयर पे ऊपर आपको मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। कल हम 11 बजे या 12 बजे का टाइम है, कल हम थोड़ा सा शेड्यूल करेंगे, 11 बजे रहेगा या 12 बजे रहेगा, उसके हिसाब से हमारा 1-2 घंटे का अच्छा खासा फ्रेश माइंड से कल एक हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगा। बीच बीच में कभी कभार मैं नहीं रहता हूँ ना, तो उसके वजह से मुझे ऐसे क्लास लेने होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ताकि आगे जाके कोई ना बोले कि भाई इसने बहुत देर लगाई सिखाने के लिए और 2-2 3-3 दिन आता नहीं था। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में देता रहूंगा जो आपके भलाई के लिए है, जिससे अच्छा खासा और नॉलेज मिलेगा और सच्चा नॉलेज मिलेगा। तो चलो एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं कल 11 बजे या 12 बजे, मैं टाइम कल डिसाइड कर दूंगा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह के। फिर कल और परसों क्लास नहीं रहेगा हमारा 9 बजे तक, बट मॉर्निंग को रहेगा। ठीक है, चलो गुड नाइट।